आ जाओ आ जाओ। यूट्यूब जो है उसके ऊपर लास्ट क्लास में एक बंदे को चाय पड़ी थी, एक बंदे को बिस्किट पड़ा था। हाँ, मैं डराता हूँ कि शायद मेरे डर से कुछ सीधे हो जाए बच्चे, लेकिन लिंक नंबर 2 यूज होगा। हम तो डरा सकते हैं भाई, आगे तो करना आप लोगों ने। आपको पहले मैं केस स्टडी सुनाता हूँ हमारी अभी एक होनहार तालिब इल्म की। वालेकुम सलाम। उसके बाद फिर हम लोग क्लास पढ़ाते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, रिकॉर्डिंग चल रही है। उस शहजादी ने क्या किया कि उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, और उसने रिसर्च किया कि पाकिस्तान के अंदर जो स्किन टोन है बॉयज़ की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये आता है। खास तौर पे वो बॉयज़ जो कि बाइक वगैरह के ऊपर से आते हैं, उनकी फेस के ऊपर डस्ट जो है ना वो जम जाती है। उस डस्ट जमने की वजह से छोटे छोटे निशान तकरीबन हर किसी मेल के फेस पे हैं, यहाँ पे तकरीबन सबके फेस पे हैं, इंक्लूडिंग मेरे फेस पे भी वो है। तो उसने क्या किया, उसने सीरियस हो गया थोड़ा सा। उसने रिसर्च ये की कि हम जो सीरम इस्तेमाल करते हैं उन सीरम्स के अंदर विटामिन डी होता है, और जो हम कैप्सूल्स खाते हैं, गोलियां खाते हैं, उनमें भी विटामिन डी और कैल्शियम होता है। तो उसने क्या किया, उसने एक सीरम लिया, उस सीरम के साथ विटामिन डी का वो एक्सटर्नल एक सोर्स लिया जो कि उसके अंदर मिक्स किया, और उसको उसने बना दिया बूस्टेड सीरम का नाम दे दिया उसने। यानी कि आम सीरम में अगर लेट्स सपोज 2 ग्राम होती है विटामिन डी, तो इसके अंदर 4 ग्राम विटामिन डी मौजूद थी, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा जल्दी नजर आता था। इसने उसको थोड़े से बॉटल से चेंज की, लोकल डब्बियाँ बनवाई, उसको बेचना शुरू किया, और लोकल बेचने के बाद उसने 3-4 लोगों को टेस्ट कराया, और जो जिन लोगों को टेस्ट कराया उन लोगों ने री ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, री ऑर्डर जब उसने किया, उसने सारा फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूला उठा के 2-3 लोगों के पास गई, और उसका जो फॉर्मूला है वो लास्ट वीक के अंदर जो है मुस्तरद मिसबा ने परचेज कर लिया। नाउ शी इज वर्किंग एट अ ब्रांड नेम है उनका MM मुस्तरद मिसबा, उनका अपने नाम से ब्रांड नेम है, और उनके ब्रांड के अंडर जो है ये सीरम लॉन्च करने जा रही है वो लड़की, जिसके अंदर उसकी जो सैलरी है दैट इज 400,000, और प्लस जितने सीरम बिकेंगे उसकी एक कमीशन भी उसके साथ डिसाइड हुई हुई है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्किंग। ठीक है, इतने सारे बच्चे आते रहे, इनसे एक लड़की की स्टोरी क्यों सुना रहा हूं मैं आपको, इसकी स्टोरी इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि इसको अभी हमारे साथ जुड़े हुए सिर्फ 3 वीक्स हुए हैं। एक हफ्ते में इसने जाके सर्च किया, पहले सादे वाला सीरम बेचा, सीरम के ऊपर स्टडी की, उसने देखा सारे सीरम में विटामिन डी कम होता है, हमारे यहाँ पे विटामिन डी का मसला है। उसने विटामिन डी उसमें डाला, डाल के उसने उसको चलाया, एंड दैट्स इट, वो काम कर गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क ऑन। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यार आप लोग भी स्टोरी ऐसे आगे आगे किसी क्लास के अंदर मैं सुनाऊं, तो भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करें। आपका शुगल जो लगाएंगे आप, वो क्लास में भूल जाऊंगा मैं। आप जो मस्ती करेंगे वो आपको भी भूल जाएगा, मुझे भी भूल जाएगा। पर जो पैसे कमाएंगे, जो इज्जत आप कमाएंगे ना क्लास में, वो आपके साथ भी हमेशा रहेगा, आपकी क्लास में भी सबके साथ रहेगा, और इंशाल्लाह मेरे साथ भी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे था कि आप लोग पहले कुछ मजे मजे के टॉपिक्स लाए होंगे, बट कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिनमें से एक टॉपिक जो है मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर काम करें। ठीक है, ये एक विनिंग आइडिया है जो कि मैं पिछले 2 बैच के साथ कर रहा हूँ। ये 3rd बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर, जिसके साथ हम लोग इसी आइडिया के साथ काम करते हैं, एंड दैट इज कोटेशंस और मोटिवेशनल वीडियोस। होता क्या है, बाहर अगर हम लोग USA UK की बात करें, तो वहाँ पे लोगों के फ्रिजेस के अंदर जो है वो एंड्रॉइड फिट हुए हैं, और जितनी भी खवातीन किचन में खाना शाना पकाती हैं वो यूजुअली क्या करती हैं, पॉडकास्ट चला लेती हैं या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो चला के वो खाना शाना बनाती रहती हैं। बाहर अगर आपको आइडिया है कि बाहर जगह बहुत दूर दूर है, USA में, इवन कनाडा में भी बहुत जगह दूर दूर है, तो लोग गाड़ी में गाने नहीं सुनते, वो पॉडकास्ट सुनते हैं या इस तरह की वीडियो सुनते हैं। तो इन वीडियोस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनकी जो वॉच टाइम है बहुत हाई है इनका, प्लस वॉच टाइम के साथ साथ इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा आपको क्लिक बेटिंग थंबनेल बनाना चाहिए, और थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आज के लोग किन चीज़ों के ऊपर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये पूरी कैसे बनती है ये सिखाऊंगा, प्लस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हमारी वो करेंगे हम लोग। नहीं, पॉडकास्ट एक तो होता है रैंडम पॉडकास्ट, एक होता है सीक्वेंस वाइज पॉडकास्ट। जैसे अभी एक पॉडकास्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें उस बच्चे ने चैलेंज लिया हुआ है कि मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाऊंगा। दैट गाय इज एन इंडियन गाय। ठीक है, तो आज अभी मेरे यहाँ पे डे 48 या 49 चल रहा है, तो वो हर डे का पॉडकास्ट शेयर करता है, लाइक
आज सुबह मैं इतने बजे उठा, मैंने ये सीखा, ये किया, वो किया। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं वो सारा काम करूं, मैं उसकी जर्नी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं लर्निंग कर रहा हूँ मेरे काम के अंदर क्या बेहतरी आ सकती है। ठीक है, पॉडकास्ट इस टाइप के जो है ना वो लोग देखते हैं, क्या वापस आते हैं। एक और दो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये कि हमें कोटेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोटेशंस के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि मार्केट में किस टाइप की कोटेशन सबसे ज्यादा इन है। तो लाइक सवाल है, कनाडा में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली कोटेशंस कौन सी है, पता है? अक्सर नहीं होते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता। कनाडा में सबसे ज्यादा जो कोटेशंस पढ़ी जाती हैं वो इकबाल की कोटेशंस है। रूमी, इकबाल, ये दो कोटेशन सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं। ठीक है, रोम की अगर आप हिस्ट्री में उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा इकबाल, जो रोम का जो एरिया सारा बनता है अपना जर्मनी रशिया वगैरह, ये सारी यहाँ पे भी इकबाल की कोटेशन बहुत फेमस है। ठीक है, एशियन कंट्रीज में रूमी की ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इकबाल ऑफ कोर्स हमारा है तो हम उसको ओन नहीं करते, वो ओन करते हैं, इसलिए वो चलता है। खैर वापस आते हैं, बट वी हैव टू डू इज टू, अब सबसे पहले चैट जीपीटी पे है, यहाँ पे आपने लिखा जनाब राइट मी 10 बेस्ट एजुकेशनल, ठीक है, चलो स्पेलिंग गलत हो गई, खैर ये आपने लिख दिया, इसको आपने चैट जीपीटी ने इंस्टेड ऑफ कि आप गूगल से जाकर सर्च करें, गूगल ने आपको एजुकेशन के हिसाब से 5-10 कोटेशन निकाल के देती है। ऐसी आप टेक्नोलॉजी, फैशन, ई कॉमर्स, जिस भी चीज़ का लिखेंगे आपको उसकी बेस्ट कोटेशन जो है ना मिल जाएंगी। और सारे अच्छे नाम है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट नेम्स। ठीक है, बाकियों के में से किसी का भी नहीं मुझे पता। महात्मा गांधी भी है, ठीक है, मार्टिन लूथर, मालकम एक्स, इसका पता है किसी को? हाँ। सो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हमें आइडिया मिल गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा तो नहीं था क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ नहीं गया था मुझे लगता है। हाँ, वॉइस ओवर वाला। मेजर उधर जाना, सर इंतजार काफी बैठेंगे, उनको क्या सर असल ऐड को कर भेजो दो जरा, जरा जान को। माइंड इकट्ठा करने जरा, करो करो, हाँ बुलाओ। आप लोग असाइनमेंट का फाइन दे तो मैं लेट कर देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट सर का ये पैसा ना 5,000 सर ये ऐड कर दे, अजान अजान के नाम से आइडियाज को ऐड कर। बच्चे गिन लो। और उधर क्लास मैं उन बच्चों को फाइन दे दूंगा जो कि 2 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, उनको मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, डील कर लो मेरे साथ। हाँ, नहीं, जो 2 लाख पर मंथ कमा रहे हैं उनको मैं फाइन दे देता हूँ। हाँ, नहीं होते। बेटा जो लड़की कमा रही है ना 4 लाख रुपए, वो भी मेरी क्लास में ही आ रही है। मेरा नाम बुलाओ जरा सर इकदार को। ये 4th वीक है शायद। दो दो लाइन करके करें, हो जाता है। साइन कर लो, सीधा सीधा हिसाब है, उसको ना कम्प्लेक्स दिखा देता हूँ दोबारा मैं। हसन, प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम। अच्छा भाई वापस आ जाओ जरा सारे, प्रोसेस समझ ले जरा। अभी मैं हसन को बुला रहा हूँ, हसन जो है ना एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करे मेरे साथ, ठीक है। अच्छा वापस आ जाओ जरा, छोड़ दो बातें।
हसन अभी आपको आएंगे, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह से आप लोगों ने वो वीडियोस हमें सबमिट करानी है। ये वाला वीक आप लोगों का डेडलाइन है, मुझे था कि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। 24 आप लोगों की डेडलाइन है। 24 को अगर आप लोग, जो आप लोगों को अभी टारगेट मिलता है वीडियोस का 10 वीडियोस ईच पर्सन है, वो आप लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोग एक वर्कशॉप रखेंगे, नॉट अ क्लास। जो क्लास चल रही होगी वो ऐसी चलती रहेगी। एक हम वर्कशॉप रखेंगे जो कि अदर देन क्लास होगी, उसमें आप लोग बैठेंगे, वो सारी वीडियोस चेक करवाएंगे। उस वीडियोस में जो भी इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह 24 को आपसे डिस्कस करके हम लोग उसको अपलोडिंग पे ले आएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट ये होगा, आ जाओ इधर ही आ जाओ सब, इधर ही आ जाओ, ठीक है। सो हमारा टारगेट ये है, ईच इज 10 वीडियोस इन अ वीक, ठीक है। है वो ले आओ, फिर इधर ही अटैच करो, दिखा दो उनको एक दफा, ठीक है। सो आपको भी ब्रीफ कर देते हैं, उसी ब्रीफ के ऊपर आप लोग वीडियोस बना के 24 को जमा करानी है, ठीक है जी। हाँ? कराते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, सब लोग एक ही बनाएंगे, एक ही चैनल बनाएंगे, सारी वीडियोस पे अपलोड करके एसईओ करके यहाँ पे जाके ऐड चला देंगे और उसको मोनेटाइज करवा देंगे। वो दिखा देते हैं अभी आपको, स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है उसने कि क्या क्या कुछ होगा उसमें, सारी चीजें आपको दिखा देता है। ना वो नहीं, अभी दिखा देते हैं, अभी पूरा दिखाएंगे, कंटेंट कौन सा होगा, किस टाइप का होगा, शूट कैसे करना है, सारा कुछ अभी दिखा देते हैं। ठीक है, are you able to explain or not? Sure, go ahead. We are planning out. अच्छा ये टेंशन ना, ये ना समझ ले प्रोसेस को, आगे वाले आपने सारी बातें प्रोसेस को समझ ले, यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जिसने बातें करनी है वो अभी चला जाए क्लास से, अगर हम बातें करते पढ़ते क्लास में ये बात नहीं करना पहले बहुत मुश्किल है भैया, जितनी मुश्किल से मैं आया ना तेरा बड़ा देख सर तेरा सवाल है। अच्छा ये प्रोसेस समझिए, आप लोग इन कांटेक्ट होंगे विद हसन फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की आपको चीज समझा रहा हूँ, अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, वी आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर हिट करेगा 340 350 को। जो कमर्शियल लोग के बंदे बैठे हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साल के एंड में 450 तक भी जा सकता है, 500 तक, ठीक है। इफ दिस हैपेंस तो आटा आपका जंप करेगा 300 350 रुपए तक शायद। पेट्रोल आपका ऑलरेडी 300 टच कर रहा है, ये कोई हो सकता है 500 रुपए तक टच करे, और माइटली पॉसिबल है कि अभी जो थ्रेशोल्ड इनकम है व्हिच इज 69000 बेस एज पर लास्ट ईयर, शायद ये जंप करके 1 लाख को टच करे इस साल में, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो YouTube एक वाइड एरिया हो सकता है डिजिटल एरिया में, जहां पे आपको एक बेहतर इनकम है ना जनरेट हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सबसे ज्यादा सीरियसली करना है। हसन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि वीडियो कैसे बनानी है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। आप लोगों को क्लास के एंड पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, सब लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे जिन्होंने YouTube का प्रैक्टिकली काम करना है। देन यू विल बी कनेक्टेड विद हसन, आपको एक टास्क मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा, वो आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीक जो लोग कंप्लीट करेंगे उनकी एक सेपरेट एक सब लोग एक वन ऑन वन मीटिंग होगी विद हसन, और आगे भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। प्रीवियसली 2 बैचेस के अंदर हम लोगों ने इस चीज को टेस्ट किया है, दोनों बैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स हमने मोनेटाइज किए विद इन अ मंथ, ठीक है। मैं समझता हूं कि इस दफा बिकॉज़ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो शायद हम लोग 3 वीक्स में करवा लें। 3 वीक्स में करवा लिए, इसका मतलब पहला डॉलर इसी महीने आ जाएगा, नेक्स्ट 30 डेज में आ जाएगा। तो फर्स्ट डॉलर तक वी आर विद यू गाइस, ठीक है। जितनी जल्दी इसको बना लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी सबकी क्लास का एक ही बनेगा, ठीक है। अभी ये कि आप लोग प्रोसेस समझो कि है क्या, वंस यू लर्न द प्रोसेस तो आपको पता है अच्छा यार 100 वीडियोस बनाने के लिए बात है, अब हम अकेले शुरू करेंगे तो हमें भी 100 वीडियोस बनानी है, तो उसका प्रोडक्शन टाइम, उसकी कॉस्ट, उसकी टाइम, सारी चीजें कैलकुलेट करके आप चेक करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। शुरू में बहुत मुश्किल है, इसलिए पूरी क्लास को इकट्ठा करवाया है। सर मैं पूछ रहा था जो आपने मोनेटाइजेशन की आपकी मतलब एसोसिएशन होगी या $1 अच्छा
$1 जैसे ही आपका आ गया, आपका प्रोसेस आ गया, अब आपने उसे क्लियर करना है। वहां पे खुद ही टीम वर्क किया, आपस में कोलैबोरेशन। बाकी जिसने चैनल चलाना है चैनल चलाता रहे, जिसने अपना बनाना है अपना बना ले, जिसने दोनों करना है अपना दोनों करे। ठीक है, फिर $1 तक हमारी हम आपके साथ, $1 तक आपने भी हमारे साथ डन। आसान प्रोसीड करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सो एज यू ऑल नो आई एम हसन, और आप में से काफ़ी लोग, बेशतर लोग मुझसे पहले से मुखातिब हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, वो है यूट्यूब ऑटोमेशन। इंटरनेट पे आप लोगों ने एक ही चीज़ लिखी हो कि आजकल मेन ट्रेंड है ऑटोमेशन का, यूजेज ऑफ एआई, राइट। जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, उसको आप 2 स्टेप से लेकर चलते हैं। ठीक है, पहला होता है सेटिंग अप, दूसरा होता है स्केलिंग। सेटिंग अगर आपको आती है ना, तो स्केलिंग आपके लिए ईजी है। सेटिंग के होते हैं स्टेप्स, एक होता है मैनुअल, एक होता है विद एआई। ठीक है, आप लोगों ने बनानी है मोटिवेशन वीडियोस पहले स्टार्ट में। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेशन में आपके पास पहले क्या आता है, आपके पास आती है वीडियो की स्क्रिप्ट। आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है तो फिर आपने वीडियो कैसे बनानी है। बहुत ईजी तरीका है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आपने प्रॉम्प्ट देना है, जाकर मोटिवेशन वीडियो की आपने स्क्रिप्ट लिखवानी है उससे। अब जोन सी आपके माइंड में है, कुछ लोगों के जहन में आता है मोटिवेशन से पावर, राइट। लाइक पीछे आपके पास इंटेंस म्यूजिक चल रहा है थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ आपके पास पावरफुल कोट्स आ रहे हैं, आपके पास आ रहा है सन जू आ रहा है, वगैरह वगैरह। आपने अपनी लेनी है स्क्रिप्ट, वीडियो का माइंड में आइडिया रख के आपने स्क्रिप्ट देनी है, स्क्रिप्ट को लिख देगा। स्क्रिप्ट में वो आपको देगा, आपके सारे जो भी उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स होंगे, जो भी आपके पीछे वीडियोस होंगी, म्यूजिक होंगे, सबको दे देगा वो आपको। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें मजे की चीज़ ये है कि आपका 90% काम आप पहले ही कर देगा। आपकी मर्जी है, आप जितना अपने प्रॉम्प्ट को स्पेसिफाई करेंगे उतना बेहतर देगा। बहुत सी है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास मोटिवेशन में जो लोग मोस्टली सुनते हैं, कुछ लोग स्टडिंग के लिए सुनते हैं, कुछ लोग वर्कआउट मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल देखते हैं। ठीक है, इनकम इंक्रीज करने की, अर्निंग की, राइट। आपकी अपनी मर्जी है, प्रॉम्प्ट में लिख के दें, वो आपको ऐसे ही बना देगा। लाइक द मोर डिटेल्ड यू गेट, द बेटर इट विल गेट। सही है, मैंने जनरल मोटिवेशन लिखे, इसने जनरल की बना दिया, राइट। एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना एआई के साथ, एआई इज इंटेलिजेंस, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे, स्क्रिप्ट की लेंथ। स्क्रिप्ट की लेंथ वेरी करती है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक खास वर्ड रेशो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनमें आपके पास स्पेसेस बहुत आती हैं, गैप्स आते हैं वीडियोस में, जो होते हैं ना पॉइंट्स ऑफ साइलेंस, उससे आपकी स्क्रिप्ट छोटी होती है। कुछ होती है फास्ट पेस, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने यूट्यूब पे वो चैनल्स देखे हैं जो ड्राइंग कर रहे होते हैं साथ साथ, ड्राइंग वालों में स्क्रिप्ट आपकी होती है काफ़ी लेंथी, क्योंकि इसमें उसने कांस्टेंट बोलना होता है। ठीक है, मोटिवेशन वाली मोस्टली स्क्रिप्ट लेंथी नहीं होती, क्योंकि इसमें आप डालते हैं गैप साइलेंसेस। इसमें आपकी नॉर्मल एवरेज लेंथ जो ये बनाई है इसने, बिल्कुल ठीक बनाई है, इतनी ही होती है। ठीक है, काम आपका इतना आसान हो गया इससे। पहले आ गया ओपनिंग सीन, वो भी आपको सारा बता रहा है, फेडिंग फ्रॉम ब्लैक, एरियल शॉट्स वगैरह वगैरह, माउंटेन्स। इसका बहुत आसान तरीका है, आप जाएंगे इधर पेक्सल्स पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दें, बिल्कुल बेसिक मैंने लिखा है। सी, इधर मैं आता हूँ पेक्सल्स पे। पेक्सल्स पे आपको सब कुछ ए टू जी सारी स्टॉक फोटोज मिल जाएंगी, जो भी इसने वीडियोस की सारी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, इसने हमें क्या कहा है, एरियल शॉट्स ऑफ मैजेस्टिक माउंटेन, सीरीन लेक्स। मैं आपको निकाल के देता हूँ। ये आपका सारा आ गया, ये सारे लेक्स माउंटेन सब कुछ आ गया।
90% काम आपका पूरा हो गया, क्योंकि मोस्टली आपको फुटेज ही चाहिए होता है रॉयल्टी फ्री। अच्छा, वो मिल जाएगा। स्क्रिप्ट आपकी लिखी गई, आपके पास सारे इसमें इंस्ट्रक्शंस भी आ गए हैं, फुटेज चाहिए, जो भी आपकी चीज़ चाहिए आ गई। नीचे आ गया होस्ट। होस्ट में आपके पास आ चाहिए नरेशन। नरेशन आपने खुद तो करनी नहीं, आपने जाना है 11 लैब्स पे। 11 लैब्स का पता है आप लोगों को? 11 लैब्स पे आ गए हम। फ्री एआई टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे एडम की वॉइस सबसे ज़्यादा चलती है, ठीक है। एडम इज़ द मोस्ट हर्ड वन, जो आजकल टॉप यूज़ हो रहे हैं, हम भी इसी को यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है पूरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ इसने पीसेस दिए हुए हैं, कट टू वेरियस क्लिप्स ऑफ पीपल। अच्छा, अब आपके पास पीसेस सारे आ गए हैं, अब आपने इनको बनाना भी तो है ना वीडियो में। आम तौर पर लोगों को फोटोशॉप या फिर कोई भी अडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो नहीं यूज़ करने आते होते मास्टर प्रिसिजन के साथ, उसके बने एआई टूल्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक तो तरीका है डिविंची रिजॉल्व। डिविंची रिजॉल्व सुना है किसी ने? डिविंची रिजॉल्व एक वीडियो एडिटर है, जिसमें आपके पास सारी वीडियो आ जाती है और उसके नीचे ऑडियो आ जाती है। बस सबसे आसान है वो। उसकी 10 मिनट की ट्यूटोरियल से आपको पूरा यूज़ करना आ जाएगा, जितना आपने यूट्यूब की वीडियो में यूज़ करना है। एक मेथड तो वो है। दूसरा है कैनवा। कैनवा इज़ वेरी इजी। आप लोगों ने ना इंस्टा पे या फेसबुक पे ऐड देखो कैनवा प्रो का, जो 100 रुपीज़ में मिल रहा होता है लाइफ टाइम। ग्रेट, ले लें 100 रुपीज़ का, उसको यूज़ करें। कैनवा में आपके पास वीडियो की ऑप्शन बहुत अच्छी आ गई है। कैनवा क्या करता है, कैनवा आपको सिंपल वीडियो देता है और ऑडियो देता है। खुद ही उसने सारे ट्रांजिशंस डालने हैं, सब कुछ उसने खुद ही वीडियो को ना एक प्रॉपर शेप में लाना है और उसने आपको दे देनी है। कैनवा में हम आगे वीडियोस पे। वीडियोस में आप कुछ भी बना लें। ये हम वीडियो पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है ऑनलाइन। तो इजी है। अच्छा, अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। आप लोगों ने मोटिवेशन वीडियोस बनानी है, आप लोगों को एम भी तो होगा उनमें। ये स्टॉक वाले सारे नहीं बनाएंगे, उसका एक तरीका होता है। आ जाते हैं जॉनरा में। जॉनरा में हमारे पास मोटिवेशन कैसी आती है? स्टडी रिलेटेड, वर्कआउट, और क्या, अर्निंग, और क्या आता है? स्पिरिचुअल आ जाते हैं। और ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स हम मोटिवेशन में तो नहीं डालते। ट्यूटोरियल्स का एक बिल्कुल सेपरेट जॉनर है। ट्यूटोरियल्स की एक बहुत बड़ी अपनी ही एक लिस्ट मार्केट बनी हुई है, ठीक है। मोटिवेशन आप सिंपल रखें। स्टडी आ गई, वर्कआउट आ गया, अर्निंग आ गई, स्पिरिचुअल आ गई। 4 मेन कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट में आपके पास आ जाती है वीडियो की टाइप। स्टडी रिलेटेड में आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। एक आती है जो इंटरनेट पे बहुत चलती है, वो है लोफाई। लोफाई क्या होती है? स्लो पेस्ड, ठीक है। उसने आपको पीछे म्यूजिक लगा दिया होता है हल्का सा, उसने कोट्स लगाए होते हैं, उसने वीडियो चलाई होती है। सेकंड आती है स्टडिंग से आपकी मोटिवेशन रिलेटेड, जिसमें आपके पीछे एक बंदा स्पीच दे रहा है, वो बोल रहा है कि आई स्टडीड दिस दिस दिस, आपको इतने घंटे लगाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। जिस तरह आपने देखा होगा संदीप महेश्वरी, इस तरह के लोग बोल रहे होते हैं। कासिम अली शाह बहुत बोलता है, ठीक है। 2 टाइप्स आ गई ना हमारे पास। टाइप्स में बस आ गई। फर्स्ट वन आ गई इंटरैक्टिव, जो आपकी डायरेक्ट टॉपिक रिलेटेड है। सेकंड वन आपके पास आ गई थोड़ी सी लेट बैक, जिसको हम पैसिव कहते हैं। पैसिव इंटरैक्टिव का पता लग गया सबको? इंटरेक्टिव वो होती हैं जिनमें आपका स्पीकर एक्टिवली बात कर रहा होता है, ठीक है। कासिम अली शाह का सबको पता है, वो एक्टिवली बात करता है ना पढ़ाई की, ठीक है। लेकिन आपने इंटरनेट पे वो वीडियोस भी देखी हैं जिनके अंदर एक पीछे पैसिव वॉइस कोड्स लिखे आ रहे होते हैं, टू स्टडी दिस दिस, स्पेंड दिस मेनी आवर्स वगैरह वगैरह। वो पैसिव होती है, ये एक्टिव होती है। एक्टिव में फ़र्क क्या होता है? एक्टिव में बंदा एक्टिवली बात कर रहा है, स्पीच डिलीवर कर रहा है। पैसिव में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। समझ आ गई सबको? हाँ, स्पीकर कोड्स, सिंपल कोड्स आ रहे होते हैं। टाइप्स भी हो गई हमारे पास, एक्टिव पैसिव भी हो गई। फिर हमारे पास आता है म्यूजिक। म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हॉरर मूवी होती है ना, आप लोग अगली देखेंगे ना कोई भी हॉरर मूवी, उसमें आपने गौर करना है कि हर कुछ सेकंड्स के बाद एक बीट ड्रॉप आता है, ठीक है। हर कुछ सेकंड्स के बाद एक बीट ड्रॉप आता है, और जंप स्केयर से पहले एक तीखी सी आवाज़, उसकी पिच बहुत हाई होती है, फिर एकदम ड्रॉप आता है, ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि म्यूजिक साउंड आपके ब्रेन को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही होती है।
आपने देखा होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मोस्टली बाइन्यूरल बीट्स की बहुत वीडियोस चल रही होती हैं, बहुत व्यूज उनके होते हैं, बहुत लंबी लंबी होती हैं, घंटों की, इसी वजह से होती हैं, इफेक्ट बहुत होता है। म्यूजिक में क्या आता है, पैसिव में आप रखेंगे चिल, रिलैक्स्ड, एक्शन इंड्यूसिंग नहीं होगा, चिल होगा, रिलैक्स्ड होगा, और एज ए सेड अर्लियर पैसिव। पैसिव के बाद आपके पास आता है इंटरेक्टिव वाली का। इंटरेक्टिव वाली का आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आपकी स्पीच आती है ना इंटरनेट पे, जिस तरह आ रही होती है, संदीप महेश्वर की तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान डेमोग्राफिक में आती है यहाँ पर, क्योंकि हमारा इंडिया साथ लगता है, एल्गोरिदम इस तरह काम करता है। बाकी जो आपकी आ रही होती है बिलियनियर्स की मुख्तलिफ होते हैं, आपकी एंड्रू टेट की बहुत ज़्यादा आजकल वीडियोज़ आ रही होती हैं, ठीक है, उनमें आपका म्यूज़िक पीछे चल रहा होता है इंटेंस, ठीक है, इंटेंस म्यूज़िक आपका होता है, बहुत सारे उसमें बीट ड्रॉप्स होते हैं, बीट ड्रॉप्स होते हैं, इंटेंस होते हैं, उसके साथ साथ उसमें एक होता है लाइव एलिमेंट, ठीक है। लाइव एलिमेंट क्या होता है कि वो उसमें बीट्स होती हैं कांस्टेंट, ठीक है, बीट्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके माइंड में। एक बीट ड्रॉप जब होती है ना लो पेस पे, उससे आपको पता लगता है कोई इम्पैक्टफुल चीज हो रही है, ठीक है। जो एक कांस्टेंट बीट्स चल रही होती है ना, तो आपका माइंड एक फ्लो में चल रहा होता है उसके साथ साथ, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज बाइनॉरल बीट्स। बीट ड्रॉप्स आ गए आपके पास आ गई प्रोग्रेसिव बीट्स, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। म्यूजिक में आपके पास आगे रिलैक्स्ड, आप उसमें क्लासिकल म्यूजिक डाल सकते हैं, कुछ लोगों ने हल्का सा पियानो का डाला होता है, कुछ लोगों ने वैसी जो रिलैक्स म्यूजिक होता है, गिटार थोड़ा सा आ जाता है उसमें, साउंड्स नेचर की आ जाती हैं, वो डाली होती हैं। जो आपका इंटेंस आता है उसमें लोगों ने जो आपके ऑन गोइंग सॉन्ग्स होते हैं मेजर, जिसमें आपके पास रैप बहुत आ जाता है, जिसमें आपके पास एक्शन मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, वो बहुत आ जाते हैं। तरीका है इसका एक, पेड होते हैं, आपने जाना है, रॉयल्टी फ्री। रॉयल्टी फ्री म्यूजिक में आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको इसमें कैटेगरीज भी सारी दे देता है, सब कुछ दे देता है, और ये पिक्साबे पर ही आ गया, पिक्साबे इज एवरीथिंग। म्यूजिक में आप देख लें, व्लॉग म्यूजिक आ गया, सिनेमैटिक आ गया, कॉर्पोरेट आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गया, सैड, अपबीट, वटएवर, ठीक है, मिल गया सब कुछ आपको। अपबीट म्यूजिक आपका, एनर्जेटिक म्यूजिक आपका यूज होगा आपकी इंटरेक्टिव वीडियोस में, जो मैंने फर्स्ट टाइप बताई थी, ठीक है। जो आपका इसमें आ जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक, रिलैक्सिंग, हैप्पी बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट आ गया, व्लॉग म्यूजिक आ गया, ये आपकी यूज होगा पैसिव में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि म्यूजिक जो आपको होता है ना, वो इंगेज करता है चीज में। जिस तरह अगर अभी मैं स्क्रीन पर कुछ लिख रहा होता ना, मैं बोल ना रहा होता, आपकी टेंशन मेरे पास नहीं आनी थी। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, तो आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। हमारा 50% मसला सॉल्व हो गया है। हमें वीडियो की फुटेज भी लेनी आ गई है, हमें स्क्रिप्ट भी लिखवानी आ गई है, हमें वीडियो ज्वाइन भी करनी आ गई, कैनवा में हर चीज़ को जोड़ के बनाना कैसे वीडियो। हमें ये भी पता लग गया कि वीडियो में म्यूजिक कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम एग्जीक्यूशन पे। कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका? डन 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 डन। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी मैटर्स अलॉट, ठीक है, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी मैटर्स अलॉट व्हेन यू हैव कंटेंट व्हिच इज सिंपल, ठीक है, जो हर कोई लगा रहा है। अगर आपको कंटेंट यूनिक होगा ना, प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, कम वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आएंगे, आपका चैनल ज़्यादा चलेगा, ठीक है, बट उसमें टाइम चाहिए होता है। हमारे पास पूरा साल नहीं पड़ा हुआ इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास ना तो 2-3 महीने एक वीडियो बनाने के लिए, ना हमारे पास जो वो इक्विपमेंट भाई प्रोफेशनल के पास होता है पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमने यूज़ करनी है स्ट्रेटजी वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम और मीडियम क्वालिटी कंटेंट, जिसको यूट्यूब फ्लैग भी ना करे कि दिस इज़ वेरी लो क्वालिटी, इसकी रीच नहीं हो रही। एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम जो चीज़ चल रही है ना आगे, उसको मजीद आगे बढ़ाता है, ठीक है। अगर आप कंटेंट सही चल रहा होगा मीडियम लेवल पे बढ़ाता रहेगा। अगर आपकी वीडियोस डेड होती है ना स्टार्ट में, तो एल्गोरिदम भी आपको पुश नहीं देगा, फिर आपको एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी। इसका तरीका बहुत सिंपल होता है। हमारे पास इस क्लास में फर्ज करते हैं कि 30 लोग शुरू करते हैं ये, ठीक है, 30 पीपल।
30 पीपल को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक वीडियो बनाने में प्रॉपर, जिसमें आपके पास सिनेमैटिक शॉट्स आ रहे हैं जो हमने भी कैनवा पिक्साबेस से उठाने हैं, आपके पास म्यूज़िक भी ठीक आ रहा है, 30 लोग 30 वीडियोस बनाते हैं एक दिन की, उसको पर वीडियो उनको टाइम लगता है 3 घंटे, ठीक है। 3-3 घंटे में वीडियो बन जाती है, 30 बनती हैं, 30 में से हम वोटिंग करते हैं, फन सेक्शन में हम चढ़ा देते हैं डेली की तकरीबन 5 से 10 वीडियोस, ठीक है। इकट्ठी नहीं, गैप्स देके, आवर बाय आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। इससे क्या होता है, एल्गोरिथम आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। सेम टाइम पे जब आप ज़्यादा अपलोडिंग करते हैं, एल्गोरिथम उसको स्पैम कंसिडर करता है, ठीक है। हमने स्पैम नहीं करना, हमने एल्गोरिथम में अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। घंटे घंटे बाद अपलोड करें, 5 से 10 वीडियोस आपकी मैक्सिमम डेली की इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा चाहिए नहीं होती, इससे ज़्यादा आप एफर्ट करें बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज़ इनफ। 5-10 इज़ वेरी गुड। अगर आप डेली की 30 लगाते हैं हाई क्वालिटी वीडियोस, वेरी गुड, स्टोर कर लें आप नेक्स्ट टाइम के लिए, कल के लिए। किसी दिन बंदे से नहीं भी बनती, कोई बिजी होता है कहीं पे, वीकेंड पे बैठ के आप 5-6 इकट्ठी बना लें, अपने वीक में डिवाइड कर लें शेड्यूल से, आपकी मर्जी है। फ्रीक्वेंसी आपने उसकी कांस्टेंट रखनी है, कंसिस्टेंट। 30 लोग वीडियोस बनाते हैं, 30 में से हम सेलेक्ट करते हैं 15 में से डेली की लग जाती हैं 7। पर डे हमारी 7 वीडियोस लग रही हैं, 7 में से 5 आपकी तकरीबन 5-7 स्पेयर में जा रही हैं। वीडियोस लग गई हमारी, वीडियोस लगाते हुए आपको कैप्शन लगानी पड़ती है, आपको हैशटैग्स लगाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, उसका बहुत आसान तरीका है। हम्म हम्म डन 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 डन। कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो पहले टारगेट देता हूँ आप लोगों को। सबने करना है? अच्छा, टोटल कितने लोग हैं? हाँ मैं 40 जेन में रखते हैं। 40 अगर पर डे एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों की, नेक्स्ट वीक तक फ्राइडे तक एटलीस्ट मुझे 5 वीडियो चाहिए पर पर्सन। वेरी गुड। फ्राइडे तक खत्म करोगे, सैटरडे वाले दिन बनाओगे? अच्छा। बस ये 5 वीडियोस ईच पर्सन आपकी है, एक नंबर लिख दो। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो सब लोग क्या करेंगे, 5 वीडियोस बनाएंगे। फ्राइडे इज योर डेडलाइन, फ्राइडे को आप लोग 5 वीडियोस जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके यू सेंड हिम टेक्स्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। असल आप जो है उनको रेट करोगे और सैटरडे को हम देखेंगे कितने लोग उसमें क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। जितने लोग क्वालीफाई करेंगे वो सब लोग ऐड हो जाएंगे राइट आफ्टर दैट इन द ग्रुप, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में फिर जो नेक्स्ट मीटअप होगा उसकी आपको शेड्यूलिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके जितने भी मीटअप होंगे रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट वो आपके होंगे हसन के साथ ही, ठीक है। हसन इज गोइंग टू लीड द प्रोजेक्ट, तो आप लोग उनसे कनेक्ट रहेंगे। 5 वीडियोस टिल फ्राइडे है, ऑफ कोर्स जो लोग इंटरेस्टेड होंगे फ्राइडे तक बना के भेज देंगे तो उनके साथ वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अगर इस काम पे थोड़ा सा आप लोग सीरियस होकर काम करते हैं तो ये काम है अच्छा, अगर सीरियस होकर काम करते हैं तो डन, ठीक है। डेमो हमने लास्ट वीक में करके दिखा दिया था, हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। आप बैठो, मैं फिर आगे जाना सर, कोई भी बैठे होंगे मीटिंग नहीं कर रहा मैं लास्ट वीक मैंने करके दिखा दिया चलो डन। देख लो भाई, रोया ना करो। ये लिंक कॉपी किया जी जी, सही जा रहे हो। चैट जीपीटी से कॉपी किया, Education 11 is ऐप the के ऊपर most पेस्ट powerful किया, weapon which you यहाँ can से डाउनलोड use किया। to ये change कहना the मैंने लास्ट world. वीक में, लास्ट क्लास के मैंने Nelson ये Mandela. 20-25 मिनट पूरा करके दिखाया था, ठीक है। ये वीडियो वाले टाइप के अंदर आप चले गए, वीडियो वाले टाइप में पहले बस ये देख लो कि इसके पीछे लिखा क्या हुआ है, पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। उसके हिसाब से आप कोई सिनेमैटिक शॉट उठा लो, जैसे यहाँ से मैं फोटोज में जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ एजुकेशन,
ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से चीज़ें आ गई हैं। लेट्स गो विद दिस वन, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है। ये वाला मेरा बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। ये कैप्शन यहाँ से एज इट इज़ मैंने कॉपी की, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट में गए, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसके ना फॉन्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट किए जाते हैं इसके अंदर। वो आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट बल्कि मैंने क्लास में बताए भी थे, जो आपके एजुकेशन है कोर्स सेंसरी फॉर्म में जाएगा, ठीक है। आप हेल्प एनालिटिक में लेके चले जाओ इसको। हेल्प एनालिटिक में जाके ये इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया इधर तक। ये नेल्सन मंडेला को नीचे भेज दिया हमने, रेशमा ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से एनिमेशन में जाएं, कुछ एनिमेशन है, ठीक है। जैसे ये एक एनिमेशन है, ये तो अच्छी नहीं, खैर हमें टाइपिंग वाली चाहिए, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये एनिमेशन आ गई। अब जो हमने म्यूजिक डाउनलोड किया था, ये डाउनलोड में यहाँ पड़ा हुआ है, इसको एज इट उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है। ये आपके सामने मैंने अभी बनाया है, ठीक है। एज इट इज इसको ड्रॉप करके ये आपने वीडियो के बिल्कुल नीचे लगा दिया इसको, ठीक है। आप जरा प्ले करके देख लेते हैं इसको। आवाज क्यों नहीं आई? अच्छा हाँ, नाराज हो गया। नेल्सन मंडेला कह रहा है कि यार ये क्या हुआ। पता है नेल्सन मंडेला है कौन? हाँ, नेल्सन मंडेला मशहूर क्यों है? क्या हुआ था? नहीं नहीं, मंडेला इफेक्ट भी है एक, पता है उसका? क्या है वो? यस, नेल्सन मंडेला एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है डेजा वू। उसकी दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है, बिकॉज इसके मरने से कई साल पहले लोगों को ये लगता था कि मर चुका हुआ है, बट दैट गाय डाइड इन 2005 या 2004 में डेथ हुई थी। तो फिर ये हुआ था कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजा वू हुआ था। डेजा वू होता है जैसे आप किसी जगह पे खड़े होते हो और आपको लगता है सेम ऐसे ही पहले भी हो चुका हुआ है, उसको डेजा वू कहते हैं। नेल्सन मंडेला दुनिया का सबसे बड़ा डेजा वू है, और इसकी डेथ को नेल्सन मंडेला या मंडेला इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से मंडेला को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, बिकॉज मंडेला के बारे में कहा जाता है कि ये कोई गॉड गिफ्टेड फरिश्ता था, क्योंकि ये गया, उसके बाद वापस आया, दोबारा इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, और ये फिर इसकी डेथ हुई। तो मतलब एक्चुअली ऑन बुक्स अगर बात की तो उसकी 2 दफ़ा डेथ हुई है, ठीक है। बट एक्चुअली में वी नेवर नो कि क्या था क्या नहीं, ठीक है। इसी वजह से इसको सुना जाता है, ठीक है। खैर ये तो नेल्सन मंडेला तो आपसे हो गया नाराज, ठीक है। इसकी आवाज वैसे पीछे आ जाती होती है, ये सिंपल आप डाउनलोड करोगे। हाँ एक काम करते हैं, इसकी ये वायर उतार के ना फिर ट्राई कर लेते हैं एक दफा। अभी भी नहीं आ रहा वैसे। ये वॉल्यूम तो आ रहा है, वैसे चेक कर लेते हैं। वैसे ये भी बात सही है। Education is the most powerful weapon which you can use ये तो to ठीक है। change. यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको दोबारा। ये आ गया हमारे पास, एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं। आई गेस कोई इसका इशू चल रहा है। कह रही है अभी हमने डाउनलोड कर लिया है फाइल, लेट्स सी विद द फाइल के फाइल में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि लोकल में आ रही है, कैनवा के ऊपर से आवाज नहीं आ रही थी। Education is the most powerful weapon which you can use to change. ठीक है, सो जैसे अभी आपने ये बनाई है सेम इस तरह से आपने ये एक बनाई है, आपने यहाँ पे जाके दूसरी फ्रेम ले लिया, दूसरे फ्रेम में फिर से वही करना है, इसको कॉपी किया, इधर ऐड किया, यहाँ से डाउनलोड किया, यहाँ से जाके इधर ऐड कर दिया। अब सेकंड जो कोटेशन है ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या बात हो रही है, लर्निंग की, तो लेट्स गो विद द पिक्चर जिसमें लर्निंग का कांसेप्ट हो। अब जो सी पिक्चर आप उठा रहे हो उसके हिसाब से आप पीछे बैकग्राउंड लगाओगे, आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है।
अगर वैसे सही अगर आप बैठ के काम करें ना, तो ये मैं समझता हूँ 3 घंटे में 10 वीडियोस की प्रोडक्शन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। 5 वीडियोस का टारगेट तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है। वीडियो की आइडिया जो लेंथ है वो होनी चाहिए 4 to 5 मिनट्स की, यानी कि आपकी अगर एक कोटेशन जा रही है 10 सेकंड की, तो मल्टीप्लाई बाय सॉरी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से और मल्टीप्लाई कर दोगे जितने मिनट की बनानी है। तो लेट्स सपोज अगर आप 6 मिनट की बना रही हो तो टोटल 36 कोटेशन चाहिए होंगी आपको, ठीक है। कोटेशन आपने कोशिश करनी है ऐसे उठाओ जो कि लोग आजकल पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था 10 कोटेशन यू मस्ट रीड आफ्टर ब्रेकअप, ठीक है। 14 पे गुजरा है, उसके बाद देखो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मार्केटिंग में जो बिकता है वो बेचना पड़ता है, ठीक है। 14 फेब के बाद अभी ब्रेकअप स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन बाद शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक लेयर चलेगी डिप्रेशन की, उसको जिसने कैश करवा लिया। दो 2.5 मिनट की तो बनाए एटलीस्ट। अब 10 मिनट 10-12-15 कोटेशन ले लें, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट 2-3 मिनट की तो हो, ताकि मोनेटाइज तो हो कम से कम। ये देखो चैट जीपीटी को कहना भाई, आपने नहीं उठाना, चैट जीपीटी को ये देखो जरा, ये कमांड थी ना पिछली, इसी कमांड को उठा के पाकिस्तान कर दो, ये देख लो भाई म्यूजिक का भी। हाँ मोरा करोगे उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, वो भी ठीक है वैसे। ये देखो जी यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, ये भी सर ने भी दिखा दिया था, दोबारा खोल रहा हूँ मैं। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर जो है ना वो 11 म्यूजिक पढ़े थे जब मैंने कभी पढ़ा था, अब तो कहीं के साथ गुना ज्यादा होंगे। ये भी ऊपर होगा, यहाँ पे सारे जितने म्यूजिक पढ़े हुए हैं सारे आगे म्यूजिक, इसमें जो सा भी आपने उठा लो। अभी जैसे सर जॉनरा का बता रहे थे, यहाँ से जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इस पे सारे आ जाएंगे, बल्कि इस पे नहीं जाना आपने, आपने मूड पे जाना है। ये देखो वो चीजें जो भी सर बताते हैं, ड्रामेटिक चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, ठीक है, एंग्री चाहिए, ब्राइट चाहिए, और मोटिवेशन के लिए ऑफ कोर्स आपको ब्राइट या इंस्पिरेशनल चाहिए, वो आप उठा लो, ये सारे आगे म्यूजिक, ठीक है, ठीक है। हाँ ये देखें, ये डाउनलोड का बटन है, ये डाउनलोड पे क्लिक किया, वो डाउनलोड हो गया ऊपर, ठीक है। किस पे? पेड में आपको ऑप्शन ज्यादा मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन फ्री में अभी आपके सामने मैंने फ्री यूज कर रहा हूँ, मेरे पास पेड वाला वर्जन नहीं है इसका, ठीक है। तो फ्री में देखें मैंने पहली स्क्रीन तो ठीक ही बना ली है, अब ऐसे ही आप सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी आपकी स्क्रीन है उनको आप थोड़ा सा बेहतर करें, वो आपकी बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगी। ये इंडिविजुअल है भाई, इंडिविजुअल 5 वीडियोस ग्रुप में आप कर लोगे तो जितने बंदे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से। विदाउट वॉइस नहीं, उसमें फिर आपके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हों, आपको इसमें एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, तो विदाउट साउंड अगर आप जाते हैं तो वो यूजलेस हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। डन हो गया जी, मुझे बताएं और क्या चीजें रह गई थी आपकी। लैब लैब वाला ये देखें जरा, ये आपने कंटेंट कॉपी किया, बाकी मेजर जिनको क्लास में नहीं बैठना है वो चले जाए, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखो इसी वजह से मेरा दोबारा संडे को आने का दिल नहीं किया था, ठीक है। आप लोगों की तरफ से वार्म रिस्पांस होता है ना, मैं डेली आता, ठीक है। इतना थका हुआ, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड दोगे तो शायद मैं कल ना हूँ दोबारा क्लास लेने के लिए। देखो प्रायोरिटी की बात होती है, कोई भी बंदा बिजी नहीं होता दुनिया में, आप लोग मुझे प्रायोरिटी दो, मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा। इमरजेंसी क्या, मेरे घर में शादी थी, मैं क्लास में था एक दिन, ठीक है, वो क्लास में भाई मुझे प्यार था उन बच्चों से, वो बच्चों ने फिर उनके रिजल्ट्स भी ऐसे थे, मैं जब बताता था कहीं पे तो वाह वाह होती थी, ठीक है। आपके क्या रिजल्ट्स हैं? तुम लोग क्लास नहीं थी। ये
आज से 2 साल पहले मेरे पास एक बैच नंबर 25, उसको कहते हैं बैच। वो बैच था जिसके साथ मैंने अफ्तारी से लेके सहरी तक बैठा मैं, ठीक है। उन्होंने मुझे जहां गया मैं गया। वो ऐसी क्लास है जिसको मैंने अपनी तरफ से जाती 1 लाख रुपए निकाल के दिया था कि आप लोग इन्वेस्ट करके कर लो। उनका काम इतना अच्छा था, ठीक है, वो इतने अच्छे थे। हाँ, जालिम अपने मुंह से जो तारीफ करते हैं ना उसका कोई फायदा नहीं है। Education is the light that क्या illuminates the है? path to उस वक्त की आप लोग बेस्ट क्लास थे। मेरी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट क्लास एक वो है, एक मेरा बैच नंबर 4 था, 4 था, बैच नंबर 4 था कनेक्टेड यूएमटी का। वो भी बहुत, वो तो खैर एंड लेवल था। हाँ, वो एक ऐसा बैच था जिसके लिए मैं 3 घंटे पढ़ के जाता था उस बैच को पढ़ाने के लिए। वो ऐसा बैच था थीटा। आप तो ये छोटी छोटी चीजों में फंस रहे हैं ना, वो ऐसे 10,000 गुना कॉम्प्लेक्स चीजें करके आके बैठे होते थे क्लास में और मुझे पूछते सर अगर हमें उसकी आवाज चाहिए, उसकी आवाज में हम ऑटो ट्यून करके जस्टिन बीबर की आवाज बना के गाना लॉन्च कर दें, वो ऐसी चीजें करते थे, ठीक है। उनका तो वो तो कंपैरिजन में नहीं है ना बेटा। उनकी तो जो सबसे थक्कड़ क्लास थी ना, वो यहाँ के सबसे बेस्ट, मतलब 4 बैच से ऊपर ही होंगे वो, ठीक है। 4 बैच इसलिए काउंट करो क्योंकि 4 बैच के अंदर हमारे पास जो टोटल कलेक्शन हुई थी ना क्लास की, वो 1 CR थी टोटल कलेक्शन पूरी क्लास की, ठीक है। वहां पे छोटे छोटे बच्चे 1 CR 4 CR लेके फिर रहे होते हैं। उनसे तो आप बेटा कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। वो तो मेरे मेरे जैसे अगर 50 बंदे हो ना तो एक बांग्लादेशी बराबर आ जाता उनके, ठीक है। वो इतने थीटे हैं, दे आर टू गुड यार। आप चेक करो हमारी जीडीपी, पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने, हमारी जीडीपी कितनी चल रही है पता है अभी? नहीं, पिछले साल से अभी तक कितनी हुई है? लास्ट ईयर माइनस 0.6 थी। हमारी सिर्फ 2 चीजें ग्रो की हैं, एक हमारा आईटी सेक्टर ग्रो किया और दूसरा एग्रीकल्चर ग्रो किया है। हमारा टेक्सटाइल उड़ गया, मैंगोज की प्रोडक्शन बंद होगी, वीट बाहर जाना बंद हो गया। ये जो आपको आम मिल रहे हैं ना, मैंगोज मिल रहे इतने सस्ते, ये पहले सारे बाहर जाते थे और हमें सड़े हुए आम मिलते थे। अब वो बंद हो गए क्योंकि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है उनको साफ करने की, से कोई लेता नहीं बाहर हमसे। तो हमारी जीडीपी तो बड़ी बुरी गिरी है। जबकि ऑन दी अदर हैंड बात की जाए तो आपको पता है दुनिया में 3rd सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी किसकी है? वो बांग्लादेश की है भाई। और इतना ज़्यादा बांग्लादेश जितना लाहौर है ना, थोड़ा सा इससे बड़ा, ठीक है। बाकी में इतना है, मतलब वंस यू आर ऑन द मैप ना, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने पता है क्या किया था? हिस्ट्री पता है हमारी बांग्लादेश की? बांग्लादेश के साथ हमारी एक लड़ाई हुई थी ट्रेड के ऊपर। तो कॉमर्स मतलब जो आपका चैम्बर है, चैम्बर में खड़े होके एक बंदे ने कहा था कि यार, उन्होंने कहा बांग्लादेश से माफी मांगे। उन्होंने कहा बांग्लादेश माय फुट, और बांग्लादेश की उस दिन हमारे साथ खत्म हो गई थी। आज बांग्लादेश की जीडीपी हमारी जीडीपी से 3 गुना आगे जा चुकी हुई है। आज हम लोग कहते थे तुम्हारे टक्के क्यों कहा था, आज मैं कहूँगा आपकी रुपए क्यों कहा था, बिकॉज आज टका इस 2.5 हो गया बल्कि शायद, ठीक है। हाँ, 2.62 चल रहा था लास्ट टाइम, लेकिन बैंक से जब आते हैं तो वो 2.5 के हिसाब से आते हैं, फिर भी 2.5 रुपी 1 टका के पीछे, ठीक है। अब खैर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया, यहाँ पे जाके आपने इसको एक दफा प्ले कर दिया Education is the light that illuminates the path. और उसके बाद यहाँ से आपने डाउनलोड कर दिया, तो ये आपको डाउनलोड होगी बीच में, ठीक है। अब हम आते हैं और गलत जगह आ गए। हमारा पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला है हमारा कंपटीशन गलत लोगों के साथ है। आप लोगों ने कंपटीशन डाला हुआ है अपने क्लास फेलोज के साथ, ठीक है। हमारा तो कंपटीशन बनता ही नहीं भाई। आप लोगों का कंपटीशन बनता है इंडियन बच्चों के साथ। आईआईटी आप जाके सर्च करो, उनके पूरे पूरे ब्लॉग्स बने हुए बच्चों के, साइलेंट कर लो अब। वो बच्चों के पूरे पूरे पॉडकास्ट चल रहे हैं वहाँ पे, इतने इतने निके निके से बच्चे, वो आपको ऐसी चीजें सिखाएंगे। मैं भी एक पॉडकास्ट को फॉलो कर रहा हूँ, बच्चा क्या कर रहा है सोलर प्लेट्स बनाता है घर में, सोलर प्लेट्स बना के ना घर की सारी चीजें ऑटोमेट कर रहा है।
तो यस्टरडे उसका जो ब्लॉग था उसमें उसने पानी वाली मोटर को ऑटोमेट किया, ऑफ कोर्स नॉट द रियल पानी वाली मोटर, छोटी मोटर को लेकर उसने वो बनाया, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी जीनियस। उसने कहा जी हमारे घर में इतने गैलन पानी इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारी मोटर ने इतने घंटे चलना है, अगर मैं इतनी वाट की मोटर घर में लगाता हूँ ऐसे ऐसे करके, तो मुझे पूरी जिंदगी पानी के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही सूरज निकलेगा वैसी मोटर भर जाएगी। ठीक है, और फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, कंटिन्यूस इफेक्ट क्या थे, सारी कैलकुलेशन करके दी है। वो इतना सा निक्का सा बच्चा है, ठीक है, और मैं उससे होम ऑटोमेशन पढ़ रहा हूँ। शर्म की बात है, मैं जबकि इंजीनियर हूँ, बट मुझे ना तो कभी पढ़ाया गया यहाँ पे और ना ही मैंने कभी देखा किसी इंजीनियर को ये वाली बातें करते हुए। सो कंपटीशन हमारा है उन लोगों के साथ, ठीक है। कौन सी कॉम है? ये आप लोगों का काम था भाई। देखो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ना, ये कंटेंट वो पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मैं बांग्लादेश में पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, अगर मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ और वहाँ पे भी सेम मतलब आपसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या गलती उनकी नहीं है या उनके उसकी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ नहीं है, वो आपकी गलती है भाई, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मैं बांग्लादेश के बस ऐसे मजाक नहीं करता। मैं अगर उनको कह दूँ ना कि ऐसे कि यार आप पढ़ा करें, वो बहुत माइंड करते हैं वो, ठीक है। अगर वो 12 घंटे पढ़ रहे होंगे ना, ऐसे डांट दो, वो 24 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दे आर टू गुड इन दैट, ठीक है। इसमें उनका शुक्र नहीं लगाता कभी इस तरह से कि यार आप ये करो वो करो, और फिर डर भी लगता है। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया, एक बच्चे को मैंने कहा, उसने 40 करोड़ का अकाउंट दिखा दिया, 40 करोड़ टके का अकाउंट, कन्वर्ट करो पाकिस्तान में तो वो तक मेरे 100 करोड़ हो गया, ठीक है। अब 100 करोड़ किसके पास है? नहीं, उनके पास तो ज्यादा ही है। ये हमने कर लिया था ना लास्ट टाइम काउंट, तो रह क्या पीछे। कंप्लीट हो गया हमारा, और कुछ चीज़ में मिसिंग है तो मुझे बता दो, आज हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद चीज़ें हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। ये स्पेसिफिकली मैं बात करूँ 43 और 45 वाले बैचेस के लिए जो वहाँ से आए थे, बाकी जिन कुछ लोगों की चल रही है नहीं, अभी तो आप लोगों का कंटिन्यू है शायद। टिकटॉक ऐड का मैंने आपको बताया था, अभी मेरा अपना चल रहा है। अभी चल रहा है। शॉपिफाई, जी जी। चलो पहले इंटर्नशिप पे आते हैं, फिर आपको टिकटॉक और शॉपिफाई वाला भी मैं बताता हूँ उसका क्या स्केड्यूल है। टीस्पिंग क्यों नहीं कराया? पिंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा था। चलो पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, फिर बताता हूँ जरा। आप लोग तो न्यू बैच ना, आप तो रुक जाओ। आप लोगों का बैच नंबर क्या है? अच्छा, आप लोगों को तो अभी पढ़ा हुआ है। 43 और 45 वालों की क्लोजिंग हो रही है, उनके साथ हम हैं। आप लोगों को जो इंटर्नशिप का सीन है, देखो 2 किस्म की इंटर्नशिप ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। एक इंटर्नशिप ऑप्शन अवेलेबल है एसईओ की, ठीक है। एसईओ वाली इंटर्नशिप सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड है, क्योंकि एसईओ की ना प्रैक्टिकल वर्किंग होती है थोड़ी ज़्यादा, इसी वजह से जो लोग आगे एसईओ में जाना चाहते हैं वो तो कंफर्म लाजमी इंटर्नशिप करें एसईओ की। एसईओ की इंटर्नशिप के अलावा जो दूसरी इंटर्नशिप ऑप्शन हम लोग देते हैं वो है सोशल मीडिया की, ठीक है। सोशल मीडिया की जो इंटर्नशिप है वो होती है प्रोजेक्ट बेस्ड, ठीक है, और वो आपको होती है थर्ड पार्टी कंपनीज के अंदर हम लोग करवाते हैं, ठीक है। अगर तो आपने एसईओ के लिए अप्लाई करना है तो एसईओ के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली एसईओ के लिए अप्लाई करो, एक इंटरव्यू होगा, उसमें आपको टाइम एंड डेट आपको बता दी जाएगी कि आपने सुबह 10 से 5 तक आना है, सैटरडे सॉरी फ्राइडे टू सॉरी मंडे टू फ्राइडे आना है, एंड सैटरडे संडे उसमें ऑफ होगा। जो है सोशल मीडिया वाला, ठीक है, उसकी इंटर्नशिप होती है मेरे अंडर, ठीक है। तो अगर आप मुझे जब तक अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाओगे काम का, तब तक आपको एसईओ सोशल मीडिया की इंटर्नशिप मैं नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ, जो एसईओ वाली है वन पेड है, सोशल मीडिया वाली सेमी पेड है, लाइक प्रोजेक्ट बेस होगा, उसमें प्रोजेक्ट का एक रेवेन्यू, एक कमीशन और एक साइड इनकम, यानी कि कह सकते हो उसको एक काइंड ऑफ सैलरी वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, वो जैसे आपका प्रोजेक्ट मेच्योर होगा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर फिर से बता रहा हूँ, एसएमएम में अगर आपका पोर्टफोलियो काम नहीं होगा
तो फिर ना आइएगा मेरे पास, ठीक है। हाँ, अगर एसयू में आते हो तो एसयू में अगर आपको बेसिक आपने एसयू पढ़ी भी है और वर्डप्रेस पे थोड़ी बहुत हाउ लो है तो वी आर ओके विद इट। एसईओ वाली कराएंगे आपको सर अहमद, सर अहमद कादरी होते हैं, वो लीड करते हैं और सोशल मीडिया की जो है वो लीड करते हैं। सर एसएमएम के लिए उसकी भी टाइमिंग वही 9 to 5 होगी। अच्छा ये सर ऐसा एसएमएम की रिमोट जॉब होगी। फिजिकल, दोनों फिजिकल, इंटर्नशिप होती है फिजिकल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं है इसमें। चलिए ठीक है सर। ऐसा मजाक रखे नहीं होगा। अच्छा सर वैल्यू कौन सा? हाँ, वेन्यू है आपका फैसल टाउन ब्रांच, ठीक है। बट अगर आप एसएमएम के लिए देखो, अगर आप आते हो तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो कि बैरियर टाउन का है, तो एक बैरियर टाउन की ऑप्शन है, एक दूसरी मेन मार्केट की है, तीसरी अब अरफा का भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वो अरफा के अंदर भी जो है सीट्स आएंगी, बट वो आपके डिपेंडेंट करती है पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो जो क्लास में मैंने काम कराया उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, सेल्स हो आपकी, वर्किंग हो, आपको काम आता हो। फैसल टाउन में एसईओ की है, फैसल टाउन में और अरफा में दोनों में एसईओ की ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। एसएमएम विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट है, जब आप आएंगे उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसके हिसाब से चेंजिंग हो सकता है। आप मुझे कहें सर मैंने बैरियर टाउन वाले प्रोजेक्ट में जाना है और मुझे लगेगा कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करे तो बैरियर टाउन में, तो हो सकता है मैं आपको किसी और जगह पे रेकमेंड कर दूं, ठीक है। क्योंकि एसएमएम में ना जो काम है वो है ज़्यादा तेज, ठीक है। अगर तो छोटे बच्चों वाला करना है, पोस्टिंग हैंडलिंग शेंडलिंग वाला, तो वो तो बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे से एसएमएम पढ़ा हुआ है तो वो इंटर्नशिप करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको इंटर्नशिप चाहिए सेल्स वाली, जहाँ पे आज आके माल ताड़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स फिर आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है, ठीक है। ब्लैंक बंदे को मैं किसी को दे दूं और वो आपको दे दे बर्निंग बजट दे दे, तो आप तो उड़ा देंगे कंपनी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना मैं सिर्फ वो बंदे उठाता हूँ जो कि वाकई में टैलेंटेड है, ठीक है। वैसे मेरे पास जॉब की ओपनिंग भी है, 85,000 दे रहे हैं टाउनशिप के अंदर, कॉलेज रोड जो नहीं जहाँ पे वो है एरो स्टोर है उसके थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, राइट साइड के ऊपर बैंक आता है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे जॉब भी अवेलेबल है 85K की। किसी ने करना अप्लाई उनको मीडिया बायर चाहिए, जो एड्स लगाते हैं ना उनको मीडिया बायर्स कहते हैं मार्केट में, वो चाहिए उनको। डन, टी स्प्रिंग पढ़ते हैं, फिर एक आपको मैं स्ट्रेटजी समझाता हूँ, फिर हम लोग क्लास वाइंड अप करते हैं। मुझे वैसे याद पड़ता है कि हमने पढ़ा था ये, लेकिन आप लोग कहते तो मैं मान लेता हूँ। वो तो फेसबुक से फेसबुक और इंस्टाग्राम में से कंबाइंड ऐड लगता कंबाइन ऐड। अच्छा भाई एक चीज समझाता हूँ पहले आपको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मुझे पहले दुनिया का सबसे कामयाब मुल्क कौन सा है? कामयाब मुल्क कैसा है भाई? जीडीपी है कामयाब। जीडीपी का एक स्ट्रक्चर है ना, अगर एक जोन की आबादी ज्यादा है तो उसका जीडीपी जो है ना उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। कामयाबी का क्या पर्सपेक्टिव है? प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ। कंट्रोल सबसे ज्यादा उनके पास है, पावर सबसे ज्यादा उनके पास है, पैसा सबसे ज्यादा उनके पास है। इनका इलाका और किधर आ गया अमेरिका? यस, सर वो तो उसमें है, वो उसमें है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू। हर चीज में। अब एक चीज समझाता हूँ आपको मैं, इजराइल आगे क्यों है, इजराइल कंट्रोलिंग में क्यों है, पता है किसी को? ये तीसरी दफा हो गया, चौथी दफा तुम खुद ही चले जाना भाई। सर वो अमेरिका से भी आ गया। क्यों आ गया, सवाल ये है मेरा, वो तो मुझे भी बता आगे। हाँ सर डेडिकेटेड एक एक चीज है उनमें,
हाँ वो सब में है। पंजाबियों में आपने दुनिया में नंबर 1 पे आता है पंजाबी झूठ बोलने में। हाँ बहुत सारे। चलिए सर आप बात करेंगे उसको। चलो जापान क्यों कामयाब है? जापान का भी रीजन यही है, लेकिन जापान का रीजन थोड़ा सा चेंज है। वो सुनोगे तो आपको ज्यादा शर्म आएगी, इजराइल वाला सुन के थोड़ी कम शर्म आएगी। कम शर्म वाला बना। हाँ कम शर्म वाला। कम शर्म वाला। इजराइल में ना हर चीज की माफी होता है। आप जौन सा मर्जी गुनाह कर ले, हर चीज की माफी। एक चीज की माफी नहीं है इजराइल में, पता है किस चीज की? इफ यू ब्रेक द डिसिप्लिन। पता है आपको? आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसकी प्ली बार्गेन कर लेते हो, डन, ठीक है। इफ यू वर इन सम प्लेस जहाँ पे आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया, लाइन तोड़ दी, उसकी कोई सजा माफी नहीं है। उसमें आप प्ली बार्गेन करो, मिलता तड़ना करो, जो मर्जी कर लो, जो उसकी सजा है वो आपको मिलेगी, ठीक है। जापान क्यों आ गया पता है आपको? सफाई। हाँ सफाई है। काइजन काइजन इज द मेजर रीजन जापान आ गया। काइजन के 4 पिलर्स क्या हैं? पता ही नहीं होता, काइजन ही नहीं पता होना है। हमारे इस्लाम के 4 पिलर्स कौन से हैं? नमाज है, इबादत, सबसे पहले ज़कात, कलमा, हाँ 5 पिलर, कलमा के बाद बाकी हाँ जहाद भी है। काइजन क्या है? क्या है काइजन? बेहतर करना है। और उसके मेजर बैकलॉग क्या है? जितना आप कमा रहे हैं उसका 25% आपने मार्केट को सर्व करना है। जितने घंटे आप मार्केट को सर्व करके अपने लिए कमा रहे हैं उसका 25% आपने लोगों की हेल्प करना है, जिसको आप कह सकते हैं या हकूक का ख्याल रखना। पहले वाला जो 25% है वो ज़कात हो गया। नेक्स्ट है जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, उसको सुबह या रात एक दफ़ा रिवाइज करें। और जो भी गॉड है, डजेंट मैटर द नेम ऑफ द गॉड, आप उसको ऊपर देखेंगे और आप मांगेंगे, जिसको हम लोग दुआ कह सकते हैं और इबादत भी कह सकते हैं हम लोग। तो काइजन इज जस्ट लाइक इस्लाम। जापान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रिलीजन है दैट इज इस्लाम। सबसे ज़्यादा लोग जापान में पूरी दुनिया में इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वाइल वी आर इन पाकिस्तान और हम उससे दूर हो रहे हैं, ठीक है। आपको आइडिया के नहीं आइडिया, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस गजा के बाद बच्चों हमारा ही नंबर है, ठीक है। ये 5 साल देख लो या 10 साल देख लो, अगला नंबर हमारा है। बिकॉज हमें बेल आउट्स मिल रहे हैं अभी। एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें बेल आउट्स नहीं मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स हम मुल्क तो नहीं बंद करेंगे, तो हम बेल आउट लेने के लिए क्या करेंगे? प्ली बार्गिन करेंगे। और प्ली बार्गिन में क्या होगा? यहाँ पर बांग्लादेश टूटेगा, तो बलोचिस्तान टूटेगा, वो भी आपको खतरनाक है, क्योंकि रिकोटिक माइंस आपका आखिरी असासा है इन चीजों से निकल लेगा, जिसको आप हाथ नहीं डाल सकते अभी वैसे। और दूसरा क्या होगा? चांसेस दोनों के हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देते हम। वो आपने जिस दिन दे दी है, वो आपने जिस दिन दे दी है तो चोरी खत्म। और दूसरी प्ली बार्गिन क्या होगी? दूसरी प्ली बार्गिन के चांसेस ज्यादा है। और दूसरी प्ली बार्गिन ये है, बिकॉज अभी यूएसए ने भी रिक्वेस्ट किया था कि हमें यहाँ पे एक सेंट्रल एयरपोर्ट बनाने दिया जाए, एंड इफ वी एग्री विद दैट, तो किसकी खारबाजी चल रही है अमेरिका के साथ? चाइना की। चाइना यहाँ पे एयरपोर्ट बना के शुरू कर देगा, जैसे इराक और ये ईरान वगैरह से उसने किया। और चाइना आपको लगता है छोड़ेगा आपको? ठीक है, चाइना आपको ऐसे मिलाएगा जैसे अभी गजा और वो सारा वाली पट्टी वाला सीन चला, ठीक है। पहले रशिया यूक्रेन की स्टार्ट हुई थी ये वाली चीज, अब गजा और इसराइल की स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स में ये हमारी बारी आने वाली है, ठीक है। सो अगर हमने अपनी जीडीपी ठीक ना की बच्चों, तो स्टोरी खत्म है। स्टोरी वैसे खत्म हो गई है, लेकिन अभी है। वापस आते हैं, डिसिप्लिन का ध्यान रखो क्लास में थोड़ा सा। टी स्प्रिंग जो है ये इससे पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज दुनिया में इसराइलीज बिजनेस में बेस्ट कंसिडर होते हैं, क्योंकि इसराइलीज अगले 100 साल का प्लान बना के चलते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और अगले 100 साल के अंदर इसराइल की जो चेक लिस्ट है उसके अंदर जाके दुनिया के तमाम ब्रांड्स की जो चीजें हैं उनको एक सेम लेवल पे ले आ जाए। बर्गर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप दुनिया का जौन सा मर्जी अच्छा ब्रांड बर्गर उठाओगे वो इसराइल का है। सेकंड स्टेप जो है वो कपड़ों में जा रहे हैं। अब ऐसा ऐसा सारी चीजें आपकी इक्विलेंट में आ जाएंगी। अब इस टाइम के अंदर इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस, तो सबसे आइडियलिस्टिक बिजनेस जो है वो कस्टमाइजेशन का। बिकॉज आप तकिए तो वाइट ही रहेंगे ना सारी जिंदगी, बट तकिए पे आप कुछ बना दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। और हर बंदे को चीजें डिफरेंट चाहिए, तो कस्टमाइजेशन आपको वहां पे देनी पड़ेगी। तो टी स्प्रिंग जो है वो आपको ये हेल्प करता है कि आपको पूरी दुनिया
आपके पास क्या गेम है कि आप यहाँ पे हंटिंग करो चीज़ों की, हंटिंग करके ऐसी चीज़ें लेके आओ जो कि लोग आजकल बाय करना चाहते हैं, उनको कस्टमाइज करो और कस्टमाइज करके आप यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दो। राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वर्ड्स के अगर आप देखा जाए तो उसमें कौन से वर्ड्स हैं जो ट्रेंड पे चल रहे हैं? बोलो आप। वैसे तो इतनी नहीं वर्ड्स, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मोए मोए पीएसएल आ गया, ठीक है, और चार पांच चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको आप शर्ट पे प्रिंट करके पाकिस्तान में भेज सकते हो। बस ठीक है, वापस आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आप गए, यहाँ पे जाके आपने लिखा शर्ट, शर्ट लिख के आपने एंटर किया, ये देखो आपको हर किस्म की शर्ट यहाँ पे आ गई, कलर वाइज आ जाएगी, मटेरियल वाइज आ जाएगा, डिटेल में जाओगे आपको हर चीज मिल जाएगी। शर्ट चाहिए, पेन, बैग, बॉटल, कप, एनीथिंग थिंग यू वांट, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। कोई 50,000 के आसपास यहाँ पे चीजें पड़ी हुई जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ यार ये व्हाइट शर्ट जो है ना इसको पिक करते हैं, मैंने व्हाइट शर्ट को यहाँ से ओके किया, जैसे ही मैं ओके करूंगा मुझे ये कस्टमाइजेशन में लेके आ जाएगा, क्रिएट में क्यों नहीं लाया ये मुझे, कस्टमाइजेशन के अंदर लेके आ जाएगा। अब कस्टमाइजेशन में आते साथ ही सबसे पहला जो काम मैंने करना है वो भाई ये करना है कि मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इस शर्ट के ऊपर प्रिंट क्या करना है, और उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे सबसे पहले चाहिए आइडियाज। अब आइडियाज के लिए एक वेबसाइट है, ठीक है, एटसी, यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके चेक करूंगा कि राइट नाउ इंटरनेशनल मार्केट में क्या आइडियाज चल रहे हैं। देखो एक तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, टीस्प्रिंग के ऊपर डॉलर्स में चीजें या पाउंड में चीजें बिकती हैं, दैट मींस ये पाकिस्तान के लिए तो वायबल ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कन्वर्जन में आपको इतना ऊपर चला जाएगा कि आपका जो लोकल क्लाइंट है नहीं परचेस करेगा, इंटरनेशनल क्लाइंट इस वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे ऑलरेडी इसी काम पे इसी चीज पे काम करा है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि, ठीक है, लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है, या लेट्स गो विद दिस वन, या आप इस पे चले जाओ। अब हर किसी में कुछ डिफरेंट आइडियाज यूज हुए हैं, हमने क्या करना है, हमने यहाँ से आइडिया ढूंढना है, इसी आइडिया को रेप्लिकेट करना और हमने अपनी शर्ट के ऊपर लेकर चला जाना, ठीक है। जी जी, ओनली यूरोपियन कंट्रीज में भी है, लेकिन ये हम यूज करें फॉर गेट के आइडियाज, ठीक है। सो लेट्स सपोज यूज योर हेडफोन्स इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये आपने एक लाइन ले ली, आप यहाँ से गए, अब वापस यहाँ पे जाते हो, यहाँ से लेट्स सपोज हमें शर्ट चाहिए थी, अभी मैं खोली शर्ट, हो गया, तो जी ये शर्ट आ गई, ठीक है, लेट्स गो विद दिस शर्ट, ये आ गई हमारे पास ब्लैंक शर्ट। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो शर्ट हमने अभी ढूंढी थी, इसी शर्ट को हमने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेना है। हमने जाके इसको ओपन किया, ठीक है, जो भी इसके ऊपर लाइन लिखी हुई हम लोग जाते हैं सिंपली ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है, सॉरी ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ गया, लेट्स सपोज आपने लिखना है जनाब यूज हेडफोन्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, खैर। अब आपने एक एक करके, एक टेक्स्ट आपका ये आ गया, एक टेक्स्ट आपने और ले लिया, आपने वो नीचे लिख दिया, एक टेक्स्ट आपने और ले लिया, उसको आप नीचे लिख दिया। तो इस तरह से करके आप टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कैनवा आपके पास मौजूद है, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे जाके लिखो, ये देखो खुला ही मैंने पहले सर्च किया था टी शर्ट, ठीक है, यहाँ से आप जाओ, आपके बने बनाए टी शर्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स जो टॉपिक ट्रेंडिंग में होगा उसकी शर्ट जल्दी बिकेगी। पाकिस्तान में अगर मुहिम चल रहा है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये इस तरह के वर्ड्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये शर्ट्स पाकिस्तान में जल्दी बिकेंगी। अब ये चेक करना पड़ेगा भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है। तो उसके लिए एक वेबसाइट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज रेडिट, जो कि आपको न्यूज़ के पॉइंट से बता देगी जी वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। अदर देन दैट अगर आप इसके ऊपर नहीं जाना चाहते तो एटसी के ऊपर भी आपको आइडियाज बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग जो काम इस पे कर रहे हैं वो एटसी के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है, ये एक वेबसाइट बहुत अच्छी है, यहाँ से आप जाके आइडियाज जो है ना पिक कर सकते हैं। वापस आते हैं, इंटरनेशनल काम है, नहीं वो तो आपने पूछा था इसलिए मैंने बताया, काम हमने इंटरनेशनली करना है, लोकल में तो ऑफ कोर्स कस्टमाइजेशन आप खुद करवा सकते हैं। यहाँ से आप टाउनशिप मार्केट में जाएं, यहाँ पे वो बैठे हैं, वो क्या कहते हैं उसको, सब्लिमेशन वाला वो करते हैं, तो सब्लिमेशन वाला प्रिंट ले लें, वो किसी भी उसके पास जाए, पानी का पफ मारे ऊपर से इसी फेरे वो प्रिंट हो जाता है। तो आपको बेसिक कॉटन या पॉलिस्टर वाली शर्ट लें, दैट्स इट, वो ऑल लाइफ के लिए चिपक जाता है उसके ऊपर।
लो जी आगे आते हैं। यहाँ पे आप गए, आपने शर्ट का डिजाइन डन किया। एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसे डिजाइन कॉपी नहीं करें जो कि किसी ब्रांड के हो। जैसे नाइकी की लाइन है जस्ट डू इट, तो डोंट कॉपी दैट। पाकिस्तान में अगर चल जाती है, बट बाहर आप चलाओगे तो वो उसके ऊपर जो है ना आपको लीगल एक्शन भी ले सकते हो उसमें। डन। तो आपने यहाँ पे जाके आपने शर्ट डिजाइन की, शर्ट का आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने ऐड किया, यहाँ पे कुछ कलर है, ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद आता है, लेट्स सपोज ये कलर हमने पिक किया या ये ले लिया, वो आपका आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने पैसों की शर्ट बेचनी है। अब इसके लिए भी आपको वापस जाना पड़ेगा एटसी के ऊपर ही। अब ये देखो, ये जो शर्ट हमने अभी उठाई है, ये $10 की बिक रही है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, $12-15 में बेचना चाहिए। ये नहीं कि हम $25 में बेचें। जैसे अभी के केस में उसने क्या लगाया हुआ है, उसने $22 लगाया हुआ है, और $22 पे वो $7 आपको सेव कर रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको 24.85 कर देता हूँ, तो 24 नहीं, सॉरी 14, 15, 16, 17, अगर मैं इसको 17.85 कर देता हूँ, आई एम स्टिल अर्निंग $1.95, व्हिच इज गुड, और मेरी शर्ट भी यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके प्राइसिंग का हिसाब देखना। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, हर कपड़े का अलग प्राइस है यहाँ पे। जैसे ये आएगा, समझो थोड़ी सी बेहतर शर्ट उठाई है, तो कुछ शर्ट्स यहाँ पे ऐसी भी हैं जो कि $1 की है, तो आप $1 की शर्ट ले लो, उसके बाद $2 का प्रिंट हो जाएगा, तो $3 की रेडी हो जाएगी, $10 की बेच दो, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि आपने किस क्वालिटी में प्ले करना है। यहाँ से आपने आगे कंटिन्यू किया। ऐसी तो पढ़ ली ना बेसिक सबने, कि नहीं पढ़ी? ऐसी पढ़ ली सबने? अच्छा, अगर आपने एसईओ पढ़ ली हुई है तो आपको ये पता होगा कि आपने कीवर्ड्स एम्बेडिंग करनी होती है टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसके अगेंस्ट टाइटल आ जाएगा और उसी के अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस शर्ट का नाम रख देता हूँ रैंडम टेक्स्ट शर्ट, ठीक है। और इसी को देखते हुए, ये कीवर्ड आ गया मेजर मेरा, इसी कीवर्ड को रखते हुए मैं डिस्क्रिप्शन को भी रेडी कर लूंगा, और रेडी करके यहाँ से मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू लिस्टिंग, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एसईओ का रोल इतना ज्यादा नहीं है, इसमें कपड़े की जरूरत नहीं है। अगर ना लिखना आता हो तो चैट जीपीटी लिखवा के डाल देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शर्ट मेरी रेडी हो गई भी है। यहाँ से मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं आ जाऊंगा व्यू लिस्टिंग के ऊपर। तो ये मेरा एक स्टोर टी स्प्रिंग में बन चुका हुआ है खुद ही, जिसमें मेरी ये शर्ट लिस्ट हुई हुई है। आप टी स्प्रिंग का काम करने का एक और भी फायदा है, एक तो टी स्प्रिंग आपको दुनिया के सारे पेमेंट मेथड्स भी देता है, प्लस इनका अपना एक सिस्टम है आफ्टर पे का, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट भी मिल जाती है। तो कोई भी बैंक सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। और आपको जो यूआरएल है ये भी आप परचेज करके अपना कस्टमाइज कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा फुल फ्लेज आपका कस्टमाइज स्टोर रेडी हो गया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कहते हैं सर पाकिस्तान के अंदर कोई काम करे इस तरह का, तो एक स्टूडेंट हमारा चला रहा है द वेयर हाउस के नाम से, ठीक है। ये है द वेयर हाउस, और यहाँ पे अगर आप जाओगे, यही है मेरे साथ, तो ये क्या करते हैं, ये रहा। तो ये चेक करें, ये क्या करते हैं, जो भी चीजें ट्रेंड में चल रही होती हैं उनकी ये शर्ट्स बना लेते हैं, चीजें बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो बड़े अच्छे वाइब्रेंट कलर्स के साथ ये लोग काम करें। ऐसी एक डेक्सपेल के नाम से कंपनी है, और भी 2-3 बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप लोग लोकल में चाहो तो यहाँ से भी आइडियाज पिक कर सकते हो कि लोकल मार्केट में क्या काम चल रहा है। डन, यहाँ तक समझ में आ गई। ये ड्रॉप शिपिंग होगी ना एक तरह से। हाँ कर सकते हो। एक चीज आ रही है, ड्रॉप शिपिंग इलीगल है और आज तक क्रैकडाउन चल रहा है। इवन पाकिस्तान में एफआईए में मुझे बताते हैं काफी सारे केसेस आए हुए इस चीज के। हमारे अपने 2-3 बच्चों के केसेस हैं, मंडे को एक सुनवाई के लिए भी बुलाया मुझे उन्होंने, ठीक है। तो जरा इलीगल है। अमेज़न इलीगल कर दिया, यही तो मसला है हमारा। ये देखो, ऐसे प्रोग्राम तो बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग 360 चेंज है वो। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे माशाल्लाह, इतने ज़हीन है। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न ने 2020 में बंद कर दी थी। हाँ,
नहीं नहीं, ये पूरी दुनिया ने बड़ा काम डाला है। आपको पता है लास्ट 10 ईयर्स में 60% जो न्यू मिलेनियर्स बने हैं वो ड्रॉप शिपिंग से बने थे। और ड्रॉप शिपिंग में जब इतना लोग पैसा आ गया तो लोगों ने इसका मिसयूज किया, जिस मिसयूज की वजह से दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सब ने आके सू कर दिया अमेजोन को, और अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग ही उड़ा दिया। ठीक है, राइट ना अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो FIA में आपके खिलाफ केस खुलता है अब। ठीक है, हमारे 3 स्टूडेंट के केसेस खुले हुए इस वक्त। ठीक है, जिसकी पहले की सुनवाई मंडे वाले दिन है। किसे चलना वैसा तो आ जाना। नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, चलता रहता है। वंस यू इन द बिजनेस तो ये लीगल काम तो चल नहीं चल रहे हैं भाई, उनके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में ना जो बंदा कामयाब होता है ना उससे लोगों से रहा नहीं जाता, इसलिए वो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं बीच में। खैर, यहाँ तक आपका काम हो गया डन। अब आते हैं इससे आगे, टी स्प्रिंग। सब कुछ हो गया, देखो जरा। ना अकाउंट बनाओ मेरा ऑलरेडी, वो तो लॉगिन करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा जी, ये देख लो जरा, इंटरनेशनल के लिए कपड़े पे अलग चीज है, वो CRM है। CRM वो अलग चीज है, जैसे वर्डप्रेस यूज करें ना आप, ये वो वाली चीज है। अच्छा जी, स्टोर रेडी हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। छोड़ दो बातें 2 मिनट के लिए, सीरियस हो जाओ। भैया पाकिस्तान में तो इतना आसान है, यहाँ टाउनशिप में जाओ, मेन के ऊपर बैठे हुए कस्टम प्रिंटिंग वाले, उनमें से किसी एक से नंबर ले लो, उसकी डिटेल लेके ऑनलाइन ऐड चला दो, जो ऑर्डर है खुद जाके करवा दो। ये तो इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल में इसकी डिमांड ज़्यादा है। पाकिस्तान में आप किसी को अपनी रज़ाई कस्टमाइज करा लो, कभी भी नहीं कराएगा, बट अमेरिका में बड़ा कॉमन कल्चर है। आप पता है अमेरिका के अंदर जिस कलर की आपकी रज़ाई है, जिस पैटर्न की रज़ाई होती है, उसी पैटर्न के आपके नाइट के कपड़े होते हैं आप। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड तो पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तान में तो नाइट सूट का ट्रेंड नहीं है भाई अभी तक आया। तो हाँ, लोग तो भाई पैंट पहन के सो जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी तो लाइक जीनियस है, इसी बात है यहाँ पे डायबिटीज बहुत ज्यादा है। आप ये बॉयज बेल्ट पहना छोड़ देना, आपकी आधी जो स्टमक की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कस के बेल्ट पहनी होती है, वो सारा दिन पेट पे बनी रहती है, रात को भी नहीं उतारते। तो यहाँ पे समझ में आ गई है। फिर तुम लोग कहते हो सर आप आते नहीं टाइम पे, क्या करूं। अभी मुकाई 5 मिनट का रह गया बस। हाँ, कल क्या करना मैंने आके। हाँ, देखिए अगर तो आप लोगों ने कल आना पढ़ने के लिए, नहीं आज जैसे आप आए ऐसे तो पढ़ने नहीं आते। अगर तो शुगर लगाने आना तो मुझे बता दो, हम किसी खाने वाली जगह पे मिल जाएंगे, वहां बैठ के शुगर लगाएंगे। खाने वाली जगह में भी आपको बड़ी दफा बुलाया आपका थोड़ी सी वीडियो सी गाइडेंस अगर और दे दे तो अच्छा है। क्या वो हमारा नहीं ये नहीं वो जो जिसकी साइड में दिखे 5 वीडियो वही की दिखाई है। अच्छा भाई 2 मिनट इधर देख लो, जब तक बातें नहीं बंद करोगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब बताऊंगा एंड पे, पहले जरा सारे जिन्होंने पढ़ना है वो बैठे रहे, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो चले जाएं। ठीक है, जोर जबरदस्ती तो है नहीं भाई। ठीक है, जिनके पैसे हलाल के हैं वो बैठ जाएं, जिनके हराम के हैं वो चले जाएं, या बोलते हैं फिर बैठ के। अब इससे ज्यादा आगे मैं डांट नहीं सकता आप लोगों को। टी स्प्रिंग समझ में आ गया। अब आते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट जो है अब आपने क्या करना है, जो शर्ट आपने यहाँ पे रेडी किया उसको आपने ऐड करना है पिंटरेस्ट के ऊपर। अब उसके लिए आप पहले जाओगे गूगल पे, जाके आप लिखोगे मॉकअप। ठीक है, मॉकअप्स जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसी इमेजेस होती हैं जिनके ऊपर आप कोई भी इमेज लगाते हो तो वो एक डमी पहन लेता है उनको। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब मेल मॉडल मॉकअप, ठीक है। अब ये इस टाइप से करके मॉडल्स आ जाएंगे, इनके आपको फोटोशॉप के मॉकअप्स मिल जाएंगे। फोटोशॉप पढ़ लिया आप लोगों ने? अब फोटोशॉप की जो मॉकअप फाइल है मैं आपको समझाता हूँ करना कि जैसे ये शर्ट है ना, ये जो फाइल है इसको अगर आप फोटोशॉप में डाउनलोड करोगे, अभी मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा था। करना सिर्फ ये होगा, जब आप फोटोशॉप में फाइल को ओपन करोगे पीएसडी को, तो ये जो शर्ट अभी यहाँ पे आएगी उस शर्ट की फाइल होगी, उस शर्ट की फाइल को आपने सिर्फ चेंज कर देना है विद योर शर्ट। यहाँ पे आप जाओगे ओपन इमेज न्यू टैब, यहाँ से जाके हमने सेव किया, ये आपकी शर्ट की फाइल आ गई। इस शर्ट की फाइल को, जो ये वाली शर्ट की फाइल होगी, इससे आप चेंज करोगे, तो जैसे ही आप चेंज करोगे, जैसे इसने पहनी हुई है शर्ट सेम ऐसी आपकी शर्ट पहनी भी आ जाएगी, तो आपको मॉडल शूट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए सिंपली यूट्यूब पे जाना, जाके लिखना हाउ टू कन्वर्ट पिक्चर इनटू मॉकअप, वो आपको आ जाएगा। कैनवा का अगर आपका पेड वर्जन है तो उसके अंदर ही मॉकअप की ऑप्शन है, उसमें सिर्फ इमेज डालोगे वो खुद ही इसको पहना देगी। अच्छा, जैसे ही आपको शर्ट मिल गई, आपने यहाँ से जाना है, यहाँ से जाके आपने ऑर्गेनिक क्रिएट पिन पे गए, क्रिएट पिन पे जाने के बाद आपने यहाँ से जो भी आपकी शर्ट की इमेज थी वो आपने एज इट इज यहाँ से कर देनी अपलोड। अच्छा, अपलोड करने के बाद नेक्स्ट काम जो आप लोग करोगे, आप लोग जाओगे यहाँ से गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे कीवर्ड पिक करने हैं जो कि इनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। आप लोगों ने लेकिन सर्च वॉल्यूम वो उठाना है जो कि इंटरनेशनल हो, लोकल नहीं उठाना आपने, ठीक है। लोकल इंटरनेशनल चेंज करने का इसमें तरीका ये होता है, ऊपर एक ऑप्शन आती है कंट्री चेंज करने की, तो आप वहां से कंट्री चेंज कर लेते हो। सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन चीजें बिकती हैं वो बिकती हैं कनाडा के अंदर, कपड़ों की एतबार से बात की जाए, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, कीवर्ड पैनल में आके यहाँ से आप जाके पाकिस्तान से आप शिफ्ट करके इसको, आपकी मर्जी है आपने क्या करना है, ठीक है। मेरे ज़हन में कनाडा है क्योंकि मैंने कुछ अर्सा कनाडा में ये चीज़ें की हुई हैं। आप चाहे किसी और कंट्री में करना है, किसी और कंट्री में कर लो, ठीक है। यहाँ से मैंने कनाडा में किया, यहाँ से इसको सेव किया। यहाँ पे जाके जो भी आपकी शर्ट का नाम है वो शर्ट का नाम आप यहाँ पे लिख के गेट रिजल्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि कनाडा के अंदर उसकी सर्च वॉल्यूम है कि नहीं। राइट नाउ अगर बात की जाए तो शर्ट के अंदर सर्च वॉल्यूम का कंपटीशन क्या है, हाई हाई और मीडियम वाला तो जाना ही नहीं हमने, ठीक है। तो क्या करोगे, कंपटीशन को इन्वर्स कर दोगे, वो कंपटीशन को इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब ये आगे कुछ कीवर्ड जिस पे कंपटीशन लो है, अब ये चेक करना, हैलोवीन शर्ट वुमेन, इसके ऊपर ट्रैफिक वाली मचा है कंपटीशन, उसमें नहीं हैलोवीन क्या है, हां भूत वाला इवेंट है, वो कब होता है साल में, अक्टूबर में होता है, तो वो आपका टाइम जा चुका है, अभी इसका काम है फाइनल नहीं, ठीक है। अभी सारे आइडिया है, उन सारे आइडिया पे चेक करोगे कौन सा आइडिया आपका काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता। सिंपली यहाँ से आपने कंटेंट पिक किया, मतलब कीवर्ड पिक किया, टाइटल में लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा हुआ 4% वाला रूल, फिर मैं बताऊंगा तुम लोग को याद आ जाएगा। कीवर्ड स्टफिंग में आपने पढ़ा होगा, जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो 4% होना चाहिए और सेकेंडरी कीवर्ड 3% होना चाहिए टोटल कंटेंट का। प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा, फिर तुम लोग कहते सर आपको गुस्सा क्यों आता, ये याद रखनी होती चीजें, ठीक है। 4% का मतलब समझते हो, अगर आपका 100 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आपने 1 2 3 4 4 दफा लाजमी लिखना है। 100 वर्ड्स में 4 दफा लिखोगे तो ये प्राइमरी कीवर्ड होगा, और अगर इसको 3 दफा लिखोगे तो ये कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने स्केजुलिंग की, उसके बाद लिंक में आएंगे, हाँ हाँ यस भी चल रही है अभी इसमें, ठीक है। ये जाके आपने लिंक पेस्ट कर दिया, लिंक पेस्ट करके आपने यहाँ से इसको कहते हैं ना पब्लिश। अगर आप सेम ऐसे ही काम करते हो और डेली बेसिस पे 50 to 100 वीडियोस इसके पोस्ट करते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लास्टली जब हमने जिस बच्चे के साथ ये जिस क्लास में ये प्रोजेक्ट किया था प्रैक्टिकली, उनमें से एक बच्चे ने 7 सेल्स क्लोज की हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब कि प्रैक्टिकली ये वाला काम पाकिस्तान में बैठ के लोग कर रहे हैं, एक तो यूट्यूब पे देखा होता ना, ये काम प्रैक्टिकली बच्चे ने किया हुआ है। इसके अलावा भी एक एक दो दो सेल्स आई हुई हैं, बट 7 सेल्स 2 महीने में बहुत अच्छा फिगर है भाई। क्या होगा, सबको टी स्प्रिंग ने करना है, एवरी सिंगल थिंग इज ऑन द हैंड ऑफ द टी स्प्रिंग। ऑर्डर लेना, पेमेंट लेना, डिलीवरी करना, साइज का मैटर, रिफंड, एवरी सिंगल हेडिंग इज टुवर्ड्स टी स्प्रिंग। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ न्यू आइडियाज लेकर आने हैं, उनको ऐड करना है, उनको मार्केट करना है, वहां से डाटा उठाना, बस सॉर्सिंग वगैरह करना उनका काम है, एवरी सिंगल थिंग आपका सिर्फ काम इतना ही था। ये करके आप लिंक लिखाते रहो, ट्रैफिक जाती रहेगी, बाय करती रहेगी, घूमता रहेगा। अरे शॉपिफाई में चीज को उसकी अपनी प्रॉफिट है। एक चीज समझाता हूं मैं जरा, अभी मैंने बताया भी था, ये शॉपिफाई क्यों
हो रहे बात हो आप लोग? पता है शॉपिफाई है क्या? हाँ पता हो तो नाम दिए तो मसला है। मेरे एक दोस्त है वो ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, उनका अकाउंट है तकरीबन $3.5 मिलियन का। मैं करता हूँ उनका वो लेके आता हूँ मोबाइल में और मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो 3.5 मिलियन का बिजनेस कर रहा हूँ, आप शॉपिफाई कर लो। तो आप बेवकूफ़ की तरह शॉपिफाई कर लोगे? इसका जवाब हाँ है, आप यही कर रहे हो इस वक्त। पाकिस्तान में 2-3 लोग शॉपिफाई का नारा लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं शॉपिफाई तो बड़ी प्लास चीज आ गई। व्हाट इज शॉपिफाई, डू यू नो दिस? शॉपिफाई एक सीआरएम है जहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। वर्डप्रेस भी सेम चीज ही है, वर्डप्रेस भी आप जाके कर सकते हो। सेम बंदा वो आपको मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकता है, सेम बंदा आपको कॉल करके भी कर सकता है। ऑनलाइन सेल है। सिर्फ क्या है, जो बंदे बैठ के आपको दिखा रहे हैं ना स्क्रीनशॉट्स, उनसे पूछे उनकी सर्कुलेटिंग अमाउंट कितनी है भाई। डोंट गो विद द प्रॉफिट्स या रेवेन्यू, सर्कुलेटिंग अमाउंट पूछा करो, सर्कुलेटिंग अमाउंट कितनी है। एक सिंपल हिसाब है, मेरा बैंक जो है ना मुझे हर महीने 3-3.5 लाख रुपए पे करता है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, आपके अंदर बैंक में पैसे रखवा देते हैं भाई, 3.5 लाख रुपए कितने पैसों में मिलता है? वो 3.5 करोड़ में पड़ा हो ना अगर, तो फिर 3.5 लाख में मिलता है 10 करोड़ में। ठीक है, सर्कुलेटिंग अमाउंट पूछो। अब आप सिंपल सा हिसाब है, मैंने पहले बताया था 9 से 40% का सर्कुलेटिंग चलता है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ लगाया ना तो आप मिनिमम 9% और मैक्सिमम 40% का रिटर्न निकाल सकते हो। अब आप लगा दो 10 करोड़ लगा दो, 40% के हिसाब से निकाल लो 4 करोड़ रुपए, आगे दिखा दो। अब वो चाहे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, ई कॉमर्स है, फेसबुक है, इवन यूट्यूब, हां एनीवेयर, एनी सिंगल वेयर जिसकी आपको समझ में आती है, नॉलेज होना चाहिए तभी। बाकी मेरा शॉपिफाई का कोर्स आ रहा है, ठीक है, $3.5 मिलियन वाला आपको अकाउंट दिखाऊंगा मैं अगली क्लास में। ठीक है, सिर्फ 2 लाख रुपए उसकी फीस है, वो आपने जमा करानी शॉपिफाई कोर्स में आ जाए, फिर पैसे जब आप भर लेंगे फिर समझा दूंगा शॉपिफाई क्या है। मेरा कोर्स बहुत अच्छा है भाई। अब देखो एक चीज समझिए आपने, उसकी ऑप्शंस कम हो गए अब। अभी मरकज ऐप पाकिस्तान में कर रही है और एक वो है जाविया जरिया ऐप है, वो भी कर रही है जरिया। मरकज की सर्कुलेटिंग अमाउंट पता है 30 करोड़ रुपए है और अभी इतनी सी ऐप बनी है वो। तो ड्रॉप शिप में पैसा बहुत चाहिए आपको। मसला फिर से वही है, आपकी इनकम होती है सर्कुलेटिंग अमाउंट के ऊपर। ठीक है, सर्कुलेटिंग अमाउंट में जितना डालोगे उतना हर जगह सेम निकलता है और डिपेंड करता है आपको समझ किसकी आती है। सर इससे बेहतर आप अपना थोड़ा बहुत ही छोटा सा ई कॉमर्स स्टोर भी बना लें तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी। यार किसी का अपना डिपेंडेंट है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पैसा हो, नाम ना भी हो कोई इशू नहीं है, उनके लिए ठीक है वाला काम। अच्छा भाई, सर्टिफिकेशन की अनाउंसमेंट जरा सुन लें। आप लोगों की जो सर्टिफिकेशन है उससे पहले आप लोगों ने जो है ना प्रोजेक्ट सबमिशन करानी है, और प्रोजेक्ट सबमिशन जितने भी आपके अगर कोई पेंडिंग है वो आपने करवाने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो सर्टिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सपेक्ट करें 28 को होगी अल्फा के अंदर। ठीक है, उससे पहले पहले जिनकी जो चीज़ें वो कंप्लीट कर लें। 43 और 45 वालों की कंफर्म है जो सर्टिफिकेशन है इस दफ़ा में। जो बाकी बैचेज हैं उनका रोड मैप देखना पड़ेगा, किसके रोड मैप में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, उसके हिसाब से आई गेस 1-1.5 महीना कुछ लोगों का अभी चल रहा है तो वो होगा, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा बाइंड अप वीडियो। ठीक है, आप लोग अभी चल रहा है, आपका रोड मैप भी नहीं मुझे आइडिया अभी क्या है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने इस दफ़ा क्या किया है कि बल्कि हम हमेशा करते हैं बट इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो कि हमारे बैचेस के अंदर से अच्छे होंगे, जिनका काम अच्छा होगा, उनको हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर इंगेज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोगों की जितनी सेल्स वगैरह हैं, जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करें हमारे साथ, ताकि हमें पता हो यार आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा हिसाब है, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कंटेनर वाला जो एयरपोर्ट्स का आया था। ठीक है, वो एयरपोर्ट्स वाला कंटेनर मैं उठा सकता था लेकिन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे उनका पोर्टफोलियो नहीं था, नहीं तो वो 650 का एयरपोर्ट मिल रहा था जो कि होलसेल में 1200-1300 से नीचे का नहीं है और मार्केट में 2200-2300-2500 तक बिक रहा है वो। यानी कि अगर आप देखें तो आपका पैसा 3 गुना मल्टीप्लाई हो गया, 4 टाइम हो गया। ठीक है,
एप्पल एयरपोर्ट प्रो 2 नहीं जाना नहीं है न्यू डब्बा पैक नहीं ब्रांड तो मेरा मसला क्या है वो नहीं है बंदे नहीं है पोर्टफोलियो नहीं है क्योंकि वो 6.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी ठीक है आप लेकिन ना हमने इन्वेस्टर से डील की थी कि आप 6 करोड़ लगाओ हम 10 करोड़ देंगे 3 मंथ्स में अच्छा इसमें और भी तो चीज़ है ना मार्केटिंग कॉस्ट डलनी है इसके अंदर टीम की कॉस्ट डलनी है कमीशन डलने वो चीज़ें भी डलनी है ठीक है 2 टाइम रहना था जिसमें से आधा इन्वेस्टर ले जाता आधा हम ले जाते 3 महीने की गेम थी बट वही मसला ना 3 महीने में अगर ना आता तो फिर लाइबिलिटी बन जाता इसलिए हम लोग नहीं गए हाँ डन हो गया जी बाकी जिनके रह गए जिन्होंने नहीं कराए जिनका नहीं पता फेसबुक वाला उधर ही छोड़ दो ये असाइनमेंट्स वही थी वो जो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड करना लगा देना सेल्स तो आपके पास ही सारी हां सेल्स तो आपके पास नहीं आप ऑपरेट हो गई है आप क्या स्टेटस रखना चाह रहा क्या आप तो स्टेटस बता आप स्टेटस की बात क्या हो रहा मुझे 5 मिनट में आ रहा हूँ अच्छा भाई और कोई चीज है कि मेरे साथ थोड़ा बता देना हो गया अच्छा वापस अच्छा शॉपिफाई और टिकटॉक का मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अभी प्रोसेस में हैं टिकटॉक के ऐड से अभी तक हम लोग प्रॉफिट में नहीं आए ठीक है तो जब तक मैं प्रॉफिट में नहीं जाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा दूंगा ठीक है शॉपिफाई मैंने आपको बताया था ठीक है कि अभी मैं तकरीबन 280 टू 90 सेल्स कंप्लीट किया अभी हमने अभी तक अगर आरओआई की बात करें तो एक बंदा बोल लिया करें बोल लिया करें मुझे बोलने दिया करो अभी तक टिकटॉक ऐड में हम लोग लॉस में हैं ठीक है जब तक हम प्रॉफिट में नहीं आते हम कैसे बहुत दूर है और सर शॉपिफाई का सर शॉपिफाई के अंदर हम लोग तकरीबन 280 सेल्स हमने कन्वर्ट कर ली है 280 into 90 शेयर हो गई नहीं है पीरियड्स कितने 3 मंथ्स का 3 मंथ्स का लेकिन उसमें अभी तक हमारा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत बुरी है ठीक है इनिशियली ऑफ कोर्स एक में हफ्ता तो हमें भी चीज़ें क्लियर नहीं थी बट स्टिल अभी तक हमने जो अभी हिसाब लगाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया मैंने वैसे इसकी ऐड बंद कर दी है बट उसकी केस स्टडी बना रहा है अभी हसनी एक्चुअली इसको डील करेगा कोई अच्छा स्टैंड तो गरीबों वाले से मैं तो गांव की बात में सब पूछना चाह रहा हूं कि वहां आपका ब्रेक इवन तो हो गया ब्रेक इवन तो हो गया सेम प्रोडक्ट जब मैंने लॉन्च किया था मैं तकरीबन 650 रुपए था ईच से और शॉपिफाई पे मैं हार्डली 150 वो तो मार्केट ही मिल के बराबर है वो रेकमेंडेड नहीं है 280 सेल्स इन 3 मंथ्स 280 सेल्स इन 3 मंथ्स सर बहुत हो रहा है बहुत मजा नहीं आया क्या जिसने पढ़ना है वो बैठ जाए जिसने नहीं पढ़ना चाहिए अच्छी बात कर रहे हैं आप अच्छा मेरा एसएमएस के लिए पढ़ा रहे हैं अच्छा भी साइलेंस एक बंदा बोले और बाकी चले जाए तुम्हें जाना तुम चले जाओ मैं नहीं रोका ठीक है यहाँ पे काम की बात करेंगे खड़ा हुआ ठीक है मेरा भी टाइम कीमती है आपका भी कीमती है ठीक है 2-3 चीजें जो डिस्कस करनी है उसके बाद जो ना सब अपने अपने रास्ते चले जाए अगर तो कोई चीज है जो कि आप लोग की पढ़नी है मेरे साथ वो मुझे बता दो मैं कल टाइम निकालूंगा कल की ठीक है नहीं तो आज हमारा जो चीजें थी जो मेरे साइड पे मिसिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है ठीक है फिर भी सोच लीजिएगा अगर कोई चीज हुई 5-10 मिनट में हुई तो मुझे अभी बता देना हम लोग कल का स्केड्यूल बना देंगे क्योंकि कल के जो इंस्ट्रक्टर आपके आने उनको मैंने इन्फॉर्म करना पहले अभी वो मुझसे ये पूछने आता कि यार आपका क्या स्ट्रक्चर है बीच में पहली चीज दूसरी चीज जो लोग अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि वो किसी तरीके से मेरे से कनेक्टेड रहे और मुझे अपडेटेड रखें कि वो क्या कर रहे हैं ताकि अगर उनसे रेलिवेंट कोई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कोई इन्वेस्टर है या कोई काम है तो मैं एक्चुअली शेयर कर सकूं अभी मेरे केस में
3-4 लोगों के अलावा मैं ब्लैंक हूँ, ठीक है। तो मेरी बुक्स में अभी तक यही है कि यार अभी बाकी सब लोग बस टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। 20-25-30 हज़ार की सेल करना, 50 हज़ार की सेल करना बुक्स में काउंट नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था 1 लाख से नीचे आप पर मंथ पे हैं तो वो आप कोशिश करेंगे अपने हद तक ही रखें, उसको ना आगे एक्सप्रेस करें, बिकॉज मार्केट में उसकी ऑन ग्राउंड कोई वैल्यू नहीं है। आपकी तरफ शायद हो बट मार्केट में उसकी ऑन ग्राउंड कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि 1 लाख का थ्रेशोल्ड पर मंथ पे लेके जाएं, फिर आए बैठे हम लोग काम करते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आगे जो है ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक कम्युनिटी क्रिएट की है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल बनाया है अभी, सिर्फ उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसका लिंक आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना। आने वाले दिनों में ना 3-4 चीज़ें जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक तो रियल एस्टेट पे काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मोस्ट प्रोबेबली दोबारा मैंने वर्किंग स्टार्ट की है, उस पर भी हम लोग आएंगे। दूसरा हम लोग जो है ना कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के ऑप्शंस पे जा रहे हैं मार्केट के अंदर से, तो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं, वो भी आपको उसमें आएंगी। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आगे जो है ना हम लोग कुछ न्यू वर्कशॉप्स अरेंज करने जा रहे हैं एआई वगैरह के ऊपर, ठीक है। फ्री वर्कशॉप्स है वो यहीं पे होंगी, वो मस्ट ज्वाइन करनी है आप सब लोगों ने, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना ये आपके कंटेंट से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब शिफ्ट हो गई वहीं पे। जैसे अभी आज उन्होंने चैट जीपीटी खोला था, आप पता है चैट जीपीटी इंजीनियरिंग के नाम से यूडेमी पे कोर्सेज आ गए हुए हैं। मैं कुछ दिन पहले किया तो मैं देख रहा था कि प्रॉम्प्ट लिखने की पूरी इंजीनियरिंग है उसमें। तो ऑफ कोर्स वो तो आपको पता ही नहीं कैसे लिखना है, मुझे भी नहीं पता था। तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसको मस्ट ज्वाइन कीजिएगा एज पर यू आर एलुमनाई। तो एलुमनाई के लिए हमेशा जितनी भी चीज़ें इस तरह की आती है वो हमेशा फ्री होती हैं। इवन अगर उस पर लिखा भी हो तो पूछना मैसेज में भाई एलुमनाई के लिए क्या है। सो एलुमनाई के लिए हमेशा इस टाइप की चीज़ें फ्री होती हैं। सो मेक श्योर करना कि भाई ये चीज़ों के साथ कनेक्टेड हो बीच में से। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो कामयाबी होगी। एक झटके में कामयाबी नहीं आती कभी भी, ठीक है। हमारे कई दोस्त जो है ना स्कैमिंग वगैरह स्कैम्स वगैरह के अंदर मुलविस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, हाथों मार रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से स्पैमिंग करके भी कुछ नहीं बना पा रहे। जबकि स्पैमिंग में तो ऐसे बनता है पैसा, ऐसे करके $10,000 आता है, आप जो मर्जी घर लेना गाड़ी लेनी है बना लो। तो जो कंसिस्टेंट नहीं है भाई वो हराम भी कमाएगा तो भी वो फायदा कोई नहीं है उसका। तो हमने तो भाई हलाल कमाना है, तो हलाल कमाने के लिए आपको एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जो कि अभी तक मुझे प्रोमिनेंटली, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बात करूं तो मुझे क्लास में 4 या 5 लोगों के अलावा नजर नहीं आती है, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। ये कभी बैठ के सोचना कि जो पैसा आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, पैसा नॉट जस्ट अ फी तो मेरे हिसाब से कितनी होगी यार, 30-40 हज़ार रुपये फी होगी, उससे कई हजार गुना आपका टाइम, पेट्रोल, आना जाना, खाना पीना लगा, ठीक है। अगर वो हलाल के पैसों का था तो भाई उसको हलाल करो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर दैट्स ऑन योर केस, ठीक है। बट अगर वो हलाल का तो भाई उसको हलाल करो, और उसको करने के लिए एफर्ट चाहिए थोड़ी सी हमें, ठीक है। सो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि हम लोग ऐसे कनेक्ट होते रहें, ठीक है। बट थोड़ा सा आप लोग कुछ करें यार, सीरियस रहो जरा, ठीक है। जब शुगर लगाना है मुझे बता दो, लगा के शुगर लगाएंगे, बट जब पढ़ना है तो फिर फुल फोकस से पढ़ना है इंशाल्लाह। डन। सर्टिफिकेशन पे इंशाल्लाह 28 को 43 और 45 से मुलाकात होगी, और जो बाकी बैचेज हैं उनसे इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात, नहीं होती नहीं, एक ही दफा दोबारा होगी आप लोगों के साथ। डन। अच्छा, जो मोनेटाइजेशन वाला है वो आपको नंबर मिल गया हुआ है, आप कंप्लीट करके उनको व्हाट्सएप करोगे, वो एक तरह से इंटर्नशिप के तौर पे स्टार्ट होगा, तो आप घर बैठे उनके साथ कनेक्टेड होगे। क्या चीज? देखो मैंने अभी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, फिर बातें शुरू कर दी हैं। उसका प्रोसेस ये है कि 20% मैंने डिलीवर कर दिया है, अब 20% आपकी एफर्ट आएगी तो फिर आगे दोबारा 25 इनपुट करेंगे। आप जो जो लोग बना रहे हैं ना वीडियोस, उनका ग्रुप बन जाएगा, उनको दोबारा बुला लेंगे एक दिन, हम लोग बैठ के डिस्कस करके आगे चीजें शुरू कर लेंगे, ठीक है। नंबर मुझे भी याद नहीं लिखा था। डन। चलो जी, पागल सारी शाबाश।